हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों इंटीग्रल समाकलन 7 चैप्टर चल रहा था अपने पास में। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, यानी कि आंशिक भिन्न जो होती है अपने पास में, उसका अपन इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। ठीक है, हमने पिछली क्लास के अंदर कुछ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज देखे थे, यानी कि 6-7 फॉर्मूले देखे थे और 7.4 अपन ने पूरा कर लिया था पिछली क्लास के अंदर सारे क्वेश्चंस। अगर आपको उसके अंदर डाउट हो तो आप बताना, उसको भी सोल्यूशन देंगे हम। यहाँ हम आज पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। देखिए, पार्शियल फ्रैक्शन यानी कि भिन्न की जो फॉर्म होती है अपने पास में, सबसे पहले भिन्न अपन जानते हैं क्या होती है भाई। पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर एक परिमेय फलन, परिमेय भिन्न जो होती है क्या होती है, दो फंक्शन होते हैं एफ एक्स एंड जी एक्स। एक रैशनल फॉर्म जो होती है अपने पास में कैसी होती है, पी एक्स जिसे डिनोट कर देता हूं मैं एफ एक्स अपॉन जी एक्स, वेयर जी एक्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड एफ एक्स एंड जी एक्स दोनों ही क्या होंगी, पोलिनोमियल, यानी कि बीज गणितीय बहुपदीय फंक्शन होंगे एफ एक्स एंड जी एक्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। अगर इस टाइप से कोई फॉर्म है तो अपन क्या कहेंगे उसको, वह कौन सा फलन है अपने पास में, परिमेय फलन यानी कि रैशनल फलन। ठीक है, परिमेय की परिभाषा तो आप जानते होंगे, रैशनल फंक्शंस क्या होते हैं, जिसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, q इज नॉट इक्वल जीरो। सेम वैसा ही है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज नॉट इक्वल जीरो रैशनल फंक्शंस की फॉर्म होगा, उसी को अपन पार्शियल फ्रैक्शन के टाइप में सोल्व करने की कोशिश करेंगे। अब दो बातें होती हैं यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर, दो टाइप्स आते हैं। टाइप्स क्या क्या होते हैं ध्यान से देखना, मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने पेश कर रहा हूं, देखना एग्जांपल देखना। एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 2x-5, कुछ भी हो सकता है। एक और एग्जांपल ले लो, एग्जांपल एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। एक एग्जांपल और ले लीजिए आप यहाँ पे, एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब या एक्स स्क्वायर ले लीजिए, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है बच्चों, अब यहां से आपको पहचानना भी आना चाहिए कि सर यहां पर कौन सी कंडीशन के अंदर अपने पास में पार्शियल फ्रैक्शन में कौन सा टाइप बन रहा है। दो टाइप होते हैं यहां पर। फर्स्ट टाइप क्या होता है, एक तो होता है प्रॉपर प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, जिसको क्या कहेंगे, वास्तविक परिमेय फलन। कौन से होंगे, वास्तविक परिमेय भिन्न। एक होता है इम्प्रॉपर, दूसरा होता है इम्प्रॉपर। इसको कहेंगे अपन विषम परिमेय भिन्न। अब देखिए यहां पर यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रॉपर रैशनल फंक्शन। प्रॉपर रैशनल फंक्शन जो होता है वास्तविक परिमेय भिन्न, ये क्या होता है। देखिए दो एक कंडीशन है इसके अंदर। एग्जांपल फर्स्ट देखिए, यदि हमारे पास अंश की पावर हर की पावर से कम है, अंश की पावर हर की पावर से कम है, तो वो इस कंडीशन के अंदर ये क्या बन जाता है, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। अगर अंश की पावर हर की पावर से कम है, और इसको सोल्व करने का जो मेथड होगा अभी मैं कुछ टाइप्स बताऊंगा, उससे सोल्व करेंगे बड़े आसानी से। लेकिन अगर कंडीशन अपने पास में इस टाइप की आ गई या इस टाइप की आ गई, यदि अंश की पावर हर की पावर से बढ़ जाए या अंश की पावर हर की पावर के इक्वल हो जाए, तब इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन बन जाता है, विषम परिमेय भिन्न बन जाती है। अब इस कंडीशन में क्या किया जाता है, इसका इसके अंदर भाग दिया जाएगा, इसका इसके अंदर भाग दिया जाएगा, पहले एक सिंप्लीफिकेशन की फॉर्म बनाएंगे, यानी कि उसको प्रॉपर रैशनल फंक्शन के अंदर अपन लेके जाएंगे उसको, फिर जाके अपन मेथड लगा के सोल्व करेंगे। समझ गए, दो प्रकार की भिन्न होगी, बहुत कम आएगा ये इम्प्रॉपर वाला, तो अधिकतर प्रॉपर वाले रैशनल फंक्शन वाले ही क्वेश्चन आपके पास में, वास्तविक परिमेय भिन्न वाले जो डायरेक्ट कंडीशन दी होगी आपके पास में। आपको पहचानना कैसे है, या तो अंश की पावर हर की पावर से कम हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर रैशनल फंक्शन यानी वास्तविक परिमेय फलन। और अगर अंश की पावर हर से कम हो, और अगर अंश की पावर हर से ज्यादा हो या उसके बराबर भी हो जाए, देखो यहाँ बराबर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर घात बराबर है, यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ घात बड़ी है, तो अपन पहले क्या करेंगे, इसका इसका डिवाइड करेंगे। आपने छोटी कक्षाओं के अंदर 8th 9th 10th के अंदर डिवाइड यानी भाग विधि सीखी होगी, यानी कि डिवीजन मेथड, उसके अंदर इसका भाग देते हैं, फिर अपने पास में कोई रिजल्ट आता है, रिमाइंडर भी बचता है ऊपर और भागफल शेषफल बचते हैं, तो उसको उस फॉर्म में सेट करके पहले सिंप्लीफाई करेंगे, फिर सॉल्यूशन होगा। ठीक है, समझ गए। तो अब जब प्रॉपर में जैसे मैंने चेंज कर दिया, यहां तक पहुंच गया, मान लिया इसको भी मैंने प्रॉपर में चेंज किया, ये तो ऑलरेडी प्रॉपर में है, फिर सॉल्यूशन क्या होगा मेरे पास में, उसके बाद में सॉल्यूशन क्या होगा उसके ऊपर चर्चा करनी है अपने को। 4-5 फॉर्म बताता हूं कैसे कैसे फॉर्म आती है वो, फिर अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बच्चे ये समझ में आ गया आपको परिमेय फलन क्या होते हैं, एफ एक्स अपॉन जी एक्स टाइप के।
ठीक है, एक फ्रैक्शन यानी भिन्न की फॉर्म बनती है। इस 3 टाइप से एग्जांपल बता रहा हूं मैं, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे अपने पास में। पहला, इसको प्रॉपर भिन्न कह रहे हैं, क्योंकि क्यों है प्रॉपर भिन्न, क्योंकि यहाँ पर इसकी अंश हर की पावर अंश से ज्यादा है, ठीक है, तो ये प्रॉपर बन गया। अंश की पावर हर से थोड़ा कम भी हो जाए या बराबर, अंश की पावर हर से ज्यादा हो जाए या उसके बराबर भी हो जाए, जैसे तीसरे एग्जांपल में मैंने दिया, तो उसको क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर, जिसको कहते हैं विषम परिमेय भिन्न। क्लियर है, समझ गए यहाँ तक। क्वेश्चन स्टार्ट, इसके पहले फॉर्म बता देता हूँ, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फॉर्म देखना बच्चों क्या होगी इसकी, स्टार्टिंग से देखना। पहली फॉर्म 1 बाय 1 लिखते जाना और उसका चेंजेस भी देखते जाना कैसे करते थे। अपने पास में परिमेय फलन कुछ इस टाइप से होगा। पहला यहां से ऐसे देखना, अगर पी एक्स प्लस क्यू टाइप से हो और नीचे अपने पास में कंडीशन है एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई एक्स माइनस बी मल्टीप्लाई एक्स माइनस सी, अगर इस तरह से हो तो इसको चेंज कैसे, अरे चेंज कर क्यों रहे हैं, पहली बात तो ये आती है कि आप इसको चेंज क्यों कर रहे हो, इंटीग्रेशन क्यों नहीं कर रहे हो डायरेक्ट। हम तो इंटीग्रेशन सीख रहे हैं, अब बताओ इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं क्या। अभी पिछले वाली एक्सरसाइज के अंदर ही हमारे पास दो दो थे, तो अपन ने मल्टीपल करके फिर उस स्टैंडर्ड फॉर्मुलास लगाए थे, पता ना आपको, ज्यादा टफ पड़ रहा था, स्टैंडर्ड फॉर्मुला याद रहे या ना रहे, पता थोड़ा हमें क्या क्या रहेगा क्या नहीं। अब इस प्रकार दो तक तो चलो फिर भी ठीक है, वो स्टैंडर्ड फॉर्मुला अप्लाई कर दोगे। अगर यहाँ कंडीशन यहाँ तक एंड तक आ जाए, मान लिया एक्स माइनस सी एक्स माइनस डी एक्स माइनस एफ एक्स माइनस जी एंड सो ऑन, इन्फिनिटी तक भी जा सकती है, तब इसको चेंज कैसे किया जाए, बड़ा आसान होता है चेंज करना। कैसे करते हैं, इसकी डायरेक्ट फॉर्म लिखते हैं ए अपॉन एक्स माइनस ए, ठीक, इसको चेंज कर रहे हैं, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी। ध्यान से देखना बच्चों, अब ये जो कंडीशन आती है यहाँ एबीसी निकाले और ये कंडीशन पूरी इसकी इक्वल हो जाएगी और हम इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। समझिए क्या करने हैं। अब कंडीशन में ये आता है कि ये एबीसी आप क्या रखोगे, ये जो कैपिटल है कैपिटल बी कैपिटल सी, इसको क्या रखोगे, हमें पता थोड़ा कि ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसके देखो दो मेथड होते हैं, अगर आप देखो डायरेक्ट अगर करना चाहो तो इसका एलसीएम लेके सोल्व करो, फिर एक्स के गुणांकों और कांस्टेंट के गुणांकों की तुलना करो। एक तो ये मेथड होगा निकालने का, या एक एबीसी जो मैं क्वेश्चन के अंदर कराऊंगा कैसे निकालता हूं डायरेक्ट, ए की वैल्यू कैसे निकालता हूं, बी की आप कहोगे सर डायरेक्ट मुझे वैल्यू पता चल रही है, कैसे ए बी सी डायरेक्ट वैल्यू निकलती है। क्वेश्चन को देखते हम जज कर पाएंगे कि एबीसी कैसे निकलता है, क्वेश्चन कराऊंगा तब बताऊंगा, अभी आपको ये मेथड ध्यान में रखना है, क्वेश्चन में पूरा कॉन्सेप्ट आ जाएगा। क्लियर, ये समझ में आ गया। दूसरा देखना, अगर मेरे पास में इस तरह से कंडीशन हो पी एक्स प्लस क्यू एंड नीचे अपने पास में ये हो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, अब इसको कैसे सोल्व किया जाए भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अगर ये एक ही हो मेरे पास में ये हो तो फिर कोई बात, लेकिन अगर एक ही कंडीशन हो और वो स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए फिर कैसे किया जाए, देखना ध्यान से, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। बच्चों समझ में आया कैसे किया, सेम कंडीशन है, थोड़ा स्क्वायर आ गया, ये दो अलग अलग थे अपन ने अलग अलग कर लिया, लेकिन पीछे वाली कंडीशन में क्या आएगा, स्क्वायर, ठीक है। तीसरा टाइप देखना बच्चों, पी एक्स प्लस क्यू के अंदर अपने पास में यदि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की कंडीशन बन जाए, इस टाइप से बन जाए, यानी कि द्विघात की कंडीशन के अंदर बन रहा है, सॉल्यूशन इसका होगा ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। समझ गए बच्चों कैसे किया मैंने, ए एक्स प्लस बी, यानी कि अगर सिंपल कंडीशन थी तो ए बी अलग अलग ले रहे थे, लेकिन अगर इस टाइप से कंडीशन आ रही है द्विघात की तो ए एक्स प्लस बी वाली कंडीशन के अंदर चलेंगे। इसकी लास्ट कंडीशन एक और देख लीजिए, पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड इसी में मल्टीपल हो अपने पास में, या इसका स्क्वायर लगा दीजिए, एक कंडीशन हो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब कैसे करें, इसको कैसे सोल्यूशन किया जाए, यानी दोनों को अलग अलग ही कर लो, चलो ठीक है। हालांकि अपन एक साथ भी कर सकते हैं, एक्स प्लस बी उसका एक्स से, जैसे ये कर रहे थे एक्स के साथ मल्टीप्लाई करा के फिर आगे भी बढ़ सकते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कैसे होगा, यहाँ पर ए एक्स प्लस बी अपॉन के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस, देखिए यहाँ पर एक कंडीशन हो रहा है इसीलिए एक द्विघात समीकरण और है, तो एक दो कांस्टेंट अपन और ले लिया सी एक्स प्लस डी और एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ गए बच्चों कैसे करना है, हालांकि क्वेश्चन जब करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ये इंटीग्रेशन करने की अपने पास में सेकंड मेथड चल रहा है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। हमने फर्स्ट मेथड पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि, और ये आंशिक भिन्नों का समाकलन कैसे करते हैं वो पढ़ रहे हैं हम। सेकंड मेथड चल रहा है, इससे कैसे क्वेश्चन करना सीखेंगे और इंटीग्रेशन अपने अंदर और आसान कर लेंगे अपन, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। देखो यहाँ पर तीन तीन कंडीशन बनेगी, तो इसको देखो बिल्कुल ओपन करके अपन ने आसान कर दिया, ऐसे ही पढ़ते चलेंगे अपन ना। इसको क्वेश्चन ट्राई करते हैं तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन कैसे होते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखना, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन दिया, मैंने कहा ना 1/x² माइनस 9 dx की कंडीशन। आपको नहीं लग रहा सर ये तो 7.4 का क्वेश्चन है, डायरेक्टली अपन कर सकते हैं 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर, जहां जहां एलसीएम आ जाए सिंपल फॉर्म में बिना अंडर रूट वाली है 1/2a log x माइनस c अपॉन x प्लस, डायरेक्टली जानते हैं अपन इसका सॉल्यूशन, ठीक है। अगर आप चाहो तो 7.5 अपन पढ़ रहे हैं तो
उस हिसाब से करना चाहते हो तो यहाँ पर इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कंडीशन है, ए माइनस बी ए प्लस बी से कर सकते हो, वन अपॉन ए माइनस बी, वन ए अपॉन ए एक्स माइनस 3 और बी अपॉन एक्स प्लस 3 वाला फॉर्म लगा के डायरेक्ट भी कर सकते हो। दो मेथड आ गए इस क्वेश्चन को करने के, बताओ कौन सा मेथड किया जाए। ठीक है, चलो मैं इसके अंदर मैंने जो पीछे वाला मेथड पढ़ा था वो कर रहा हूँ। ठीक है, आप इसके अंदर जो ये वाला मेथड अपन अभी इस पे भी वही मेथड लगाएंगे जो अभी पिछले वाले क्वेश्चन पे लगाया है, उस मेथड से लगा के करके देखना। क्लियर? तो यहाँ पर मैं तो डायरेक्ट ही जानता हूँ। देखिए एग्जाम में मैंने कहा ना डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है, ऐसे लिखा होगा नहीं आएगा कि आप इसी मेथड से कीजिए। इंटीग्रेशन करना होगा, आपकी इच्छा हो जिससे कीजिए। क्लियर? यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर डी एक्स, वेयर ए इक्वल्स टू अपने पास में क्या आ गया 3। अगर अपने पास में कंडीशन ये हो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, कंडीशन आती है 1 अपॉन 2a dx लगा दीजिए, लॉग मॉडुलस के अंदर x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। अगर जिसको ये नहीं पता हो, इससे जस्ट पिछले वीडियो को देखिए, ये तो कम है, इससे भी बड़े बड़े लेवल अपन करके आए हैं। बहुत ये तो बहुत अदना सा क्वेश्चन है, इससे ज्यादा बड़े बड़े अपन क्वेश्चन करके आए हैं, उनको सेटल करके पूर्ण वर्क बनाने वाली विधि वाले क्वेश्चन भी करके उनको किए करके आए अपन, तो बड़ा आसान हो जाता है। इसको यहाँ रखना, कंडीशन हो जाएगी 1/2a यानी कि 2 तिया 6 log x माइनस सी एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 3। फॉर्मूला याद है, एक लाइन का क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लगा। लेकिन अब यहाँ पर अपन ये नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपन नहीं लगा सकते क्योंकि घात कितनी बन रही है, 3 बन रही है, नहीं लगा सकते। ये तो मुझे पता चला कि ऊपर घात क्या है 1 है, ये इम्प्रॉपर वाली कंडीशन है, बड़े आसानी से कर पाऊंगा। यहाँ पर इसको देखिए, थोड़ा इसको इस तरह से लिख देते हैं अपन, इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखो, या चलो इंटीग्रेशन को हटा के पहले इसको थोड़ा सही बना के फिर इंटीग्रेशन कर देते हैं। क्या करता हूँ देखना, 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल्स टू a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 3। बच्चों a की वैल्यू निकालनी है, मीन्स x इक्वल्स टू क्या रखेंगे 1। x इक्वल्स टू 1 कहाँ से रखेंगे, अभी बताया था पिछली वाली वीडियो में। यहाँ से इसको 0 को इक्वल करो, 1 आ जाएगा उधर तो 1 आ जाएगा। इस 1 को आप इसको छोड़ के सब जगह पे रख दो, इस 1 को आप इस वैल्यू को छोड़ के जगह सब जगह रख दो। ठीक है, जब रखा मैंने, कंडीशन क्या आती है यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 1, 3 एकम 3 माइनस से कितना आ जाएगा 2/1। इसमें रख नहीं सकते, यहाँ रखेंगे 1 माइनस 2 माइनस 1, 1 माइनस 3 माइनस 2। क्लियर? सबका सॉल्यूशन किया, माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कट गया, 1 आया, a इक्वल्स टू 1, एक पार्ट हो गया। दूसरा b के लिए देखते हैं, b में x इक्वल्स टू क्या रखना पड़ेगा 2। इस वैल्यू को छोड़ के सब जगह रख दो। जब रखेंगे कंडीशन आएगी 3 दूना 6 माइनस 1 कितना आ जाएगा 5। ठीक है, 3 दूना 6 माइनस 1 5, यहाँ रखेंगे 2 माइनस 1 1, यहाँ रख नहीं सकते, यहाँ रखा माइनस 1, कंडीशन आ गई माइनस का 5। b इक्वल्स टू क्या आ गया अपने पास में -5। सिमिलर c की वैल्यू जब देखी अपन ने, इंप्लाइज x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3, इंप्लाइज 3 तिया 9 माइनस 1 कितना आ जाएगा 8, यहाँ 3 माइनस 1 2, मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 3 रख ही नहीं सकते, 2 को इससे काट दिया, आ गया 4। बड़ा आसान हो गया, इसकी जगह पे डायरेक्ट पुट कर रहा हूं। देखना क्वेश्चन क्या बन गया मेरे पास में, 3x माइनस 1 अपॉन, क्या आप कहोगे सर ऊपर वाली वैल्यू भी चेंज हो गई क्या इसके? अरे देखो ना, मैंने इसके साथ में उठाया है, पूरा सब कुछ, पूरा कंडीशन चेंज हो गई, ये बन गया अपने पास में, क्वेश्चन ही चेंज हो गया पूरा। 3x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, a की वैल्यू बताओ बच्चों 1 अपॉन x माइनस 1, b की वैल्यू बताओ, माइनस पहले लिख देता हूं मैं 5, b बराबर क्या है -5, यहाँ रख दिया, x माइनस 2, c बराबर बता दो बच्चों 3 प्लस का है अपॉन x माइनस 3, नहीं 4 आया था x का, सॉरी 4 आया था ना। a बराबर 1, b बराबर -5, c बराबर 4, वैल्यू पुट कर दी। ऑन इंटीग्रेशन करने पर, ऑन इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन करने पर इसका क्या आ जाएगा भाई बताओ, log x माइनस 1, नेक्स्ट वाले का बताओ -5 कॉन्स्टेंट, log x माइनस 2, इसका बताओ +4 log x माइनस 3 प्लस। हालांकि क्वेश्चन का आंसर यहीं पे अपने पास हो गया, लेकिन क्या है ना, इसके अंदर क्या करते हैं बच्चे, बुक के अंदर अगर प्रूफ की कंडीशन पूरी पूरी दी हो तो अपन क्या करेंगे, प्लस प्लस वाली कंडीशन को एक साथ कर लो, 4 यहाँ पर इसके पावर के अंदर भेज दो, दोनों मल्टीपल हो जाएंगे, फिर 5 इसके पावर में भेज दो, ये इसके डिवाइड हो जाए। हालांकि वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, आप ये कीजिए, ये आंसर आपका बहुत अच्छा है, इसका नंबर नहीं कटेगा, मार्क्स पूरा हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ से अपन इंटीग्रेशन कैसे करें, 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अगर 7.4 इससे पहले वाली एक्सरसाइज जैसे की थी वहां से करना चाहो तो यहाँ इसको टी मान लो, आएगा 2x प्लस 3, एक 3 वाली कंडीशन और आएगी, दो स्टेप हो जाएगी, उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ नीचे वाली जो कंडीशन, इसका पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा अपने को और उससे करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा लेंदी पड़ सकता है वो,
हमारे पास अभी अपन किसका यूज करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शंस का यूज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले अपने को ये देखना पड़ेगा कि इसके गुणनखंड यानी कि इसके फ्रैक्शन क्या यानी कि फैक्टर क्या क्या आते हैं। फैक्टर होंगे कुछ ना कुछ तो देखते हैं। तो इसके फैक्टर आते हैं, देखिए इस कंडीशन को मैं सोल्व करता हूँ, फिर बाद में इंटीग्रेशन बनाऊंगा। 2x अपॉन, इसको देखिए क्या लिखा जा सकता है, ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर। अगर आप चाहो तो ये नहीं लिख सकते हो क्या, 2x प्लस एक्स प्लस टू। कोई दिक्कत है क्या, 2x x 3x ही तो होता है। अरे भाई किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, बड़े आसानी से कर लिया। ठीक है, कंडीशन क्या क्या हो जाएगी यहाँ पे ब्रेक करने पर, एक तो बन रहा है x प्लस टू, अपने पास में एक x प्लस टू दोनों से बन रहा है, हो जाएगा। यहाँ से कंडीशन x अगर कॉमन ले लिया जाए, कंडीशन बनती है अपने पास में x प्लस टू, और प्लस वन अगर कॉमन ले लिया जाए x प्लस टू, सीधा फॉर्म बन चुका अपने पास में 2x अपॉन x प्लस वन एक्स प्लस टू। क्यों बच्चों, स्टार्टिंग के अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताया सेम वैसा ही बन गया, सिर्फ ऊपर कुछ नहीं था, यहाँ पर दो कंडीशन आ रही है, वही अभी जो पहले किया था सेम, 2x अपॉन x प्लस वन एक्स प्लस टू। ऐसा करना और इजी हो जाता है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में जैसे चेंज करते हैं इंटीग्रेशन बड़ा आसान हो जाता है, छोटा सा इंटीग्रेशन हो जाता है, लॉग का फॉर्मूला लगता है बस। यहाँ कर सकते हैं अपन a अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस टू। बताओ ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए की वैल्यू के लिए x इक्वल्स टू क्या रखना पड़ेगा, -1। यहाँ नहीं रख सकते, यहाँ दोनों जगह रखेंगे, कंडीशन आ जाएगी -2, 2 मल्टीप्लाई -1 -2, यहाँ नहीं रखेंगे, यहाँ रखा तो 1, कंडीशन आ गई -2। सिमिलर b की वैल्यू बताओ, x इक्वल्स टू रखेंगे अपन -2, वैल्यू रखिए यहाँ पे -2 और 2 का मल्टीप्लाई -4, यहाँ 2 -2 प्लस 1 -1 दोनों कैंसिल 4। क्लियर, -1 का 4 में डिवाइड किया तो 4 आ गया। इन दोनों कंडीशंस को अपन यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन 2x अपॉन x प्लस वन एक्स प्लस टू डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a अपॉन, a कितना है अपने पास में, a जो रखा था अपन ने यहाँ पे a कितना है -2 अपॉन x प्लस वन। नेक्स्ट बताइए कंडीशन 4 अपॉन x प्लस टू, और इसका पूरे का इंटीग्रेशन चाहो तो अलग अलग करके कर लो, या आप तो आ ही गया आपको, -2 बाहर निकाल लीजिए, 1 अपॉन x प्लस वन का क्या हो जाएगा, लॉग x प्लस वन। अच्छा यहाँ पर देखिए लॉग के अंदर 1 अपॉन x का अपन क्या करते हैं, हमेशा लॉग के अंदर मोड लगा देते हैं, बहुत सी बार मैं नहीं लगाता हूँ, ध्यान नहीं रहता है, आप मोड लगा के चलिए। ठीक है, अच्छा उससे क्या है कि माइनस का दिक्कत नहीं होता, लॉग माइनस के अंदर प्रॉपर्टी उसका आंसर नहीं बन पाता अपने पास में, इसलिए लॉग मोड की कंडीशन के अंदर ही रखिए आप, ब्रैकेट लगा देता हूँ बहुत सी बार, मुझे याद नहीं रहता। ठीक है, आप ध्यान रखना इसका, +4 यहाँ लगा दिया अपने ने, लॉग मोड x प्लस टू प्लस सी। चाहो तो आप इसको 2 कॉमन ले लो या ऊपर नीचे ले जाओ, कैसे भी कर सकते हो, आंसर तो अपना ये राइट हो गया, इससे आगे तो क्या करोगे आप। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों कैसे लगा क्वेश्चन, अगर आप उसको अलग अलग लेके चलते कितना बड़ा होता है। यहाँ डायरेक्ट हम मैंने किया, इसका क्या निकाल दिया, x प्लस वन एक्स प्लस टू करते, ये अपॉन एक्स प्लस वन बी अपॉन एक्स प्लस टू, डायरेक्ट हो गया क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देखना। क्वेश्चन अपने पास में 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स 1 माइनस 2x dx। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पर अपने पास में हर बार जो अंश और हर की जो पावर आ रही थी, अंश की पावर हमेशा हर की पावर से कम आ रही थी। इस बार क्वेश्चन के अंदर देखिए, अगर एक्स स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ऊपर भी एक्स स्क्वायर, अंश और हर दोनों की पावर इक्वल आ रही है। मैंने स्टार्टिंग के अंदर दो बातें बताई थी आपको, एक तो बताई थी प्रॉपर बिन, एक बताई थी इम्प्रॉपर बिन। प्रॉपर बिन के अंदर क्या होता है, अंश की पावर हर से हमेशा कम हो जाती है, लेकिन यहाँ इम्प्रॉपर कंडीशन बन रही है। इम्प्रॉपर कंडीशन कब बनती है, जब अंश और हर की पावर, या तो अंश की पावर हर से कम हो जाए या अंश और हर की पावर ही बराबर हो जाए। तब इस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, इसको पहले प्रॉपर बिन के अंदर पहुंचाना पड़ता है, फिर क्वेश्चन स्टार्ट होता है। समझ गए क्या करने वाले हैं, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई में क्या करेंगे, इसका इसके अंदर डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके इसको पहले अपन किसमें, वास्तविक परिमेय फलन यानी कि प्रॉपर बिन के अंदर पहुंचाएंगे, और फिर क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। देखना अपन, आपने बचपन के अंदर या 8th या 9th क्लास के अंदर भाग विधि तो पढ़ी होगी, भाग विधि से इसको अपन प्रॉपर बिन के अंदर पहुंचाएंगे। पहले तो इसका अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सेट करते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 2x स्क्वायर। अब चाहो तो यहीं पे ही आप देखिए, यहाँ भी एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर नेगेटिव कंडीशन के अंदर है, इसको यहीं पे पॉजिटिव कर लो तो आपके आगे दिक्कत नहीं आएगी, क्वेश्चन थोड़ा आसानी से हो जाएगा। देखिए कैसे करता हूं मैं, ऊपर से माइनस कॉमन ले रहा हूं, क्या कंडीशन आ जाएगी, एक्स स्क्वायर -1, और नीचे से भी माइनस कॉमन ले रहा हूं, 2x स्क्वायर माइनस एक्स, ये माइनस का माइनस कॉमन लेते कंडीशन क्या आ गई, चेंज हो गई, और ये माइनस से माइनस भी काट दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये तो अपने पास में क्वेश्चन का फॉर्म ही है, आप देखिए यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से आया, क्वेश्चन ही चल रहा है अभी तक कुछ ज्यादा चेंज नहीं किया। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, इसका भाग देता हूँ, फिर क्वेश्चन देखते हैं क्या आता है। तो भाग दे रहे हैं अपन किसमें, एक्स स्क्वायर -1 में किसका भाग दे रहे हैं, 2x स्क्वायर माइनस एक्स का भाग दे रहे हैं। अब देखिए पहले ही पता चल रहा है कि एक्स स्क्वायर जो है 2x स्क्वायर से छोटा है,
तो भाग तो जाएगा ही नहीं, किस में जाएगा, अपॉन वाली कंडीशन वाला भाग जाएगा। यानी कि अपने को कोई एक रैशनल नंबर सोचना पड़ेगा। अब ऐसे नहीं ले सकते कि 2x² 3x², ऑलरेडी x² है तो चेंज तो कुछ हो ही नहीं रहा है। यानी कि अपने को यहाँ जो अपने पास में आंसर रिजल्ट जो आता है, यहाँ पर x तो लेंगे ही नहीं, केवल एक डिजिट आएगा, और डिजिट भी कौन सा आएगा, 1/2 वाला। अब देखिए अगर 1/2 को इससे अगर मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है, x²। सेम कंडीशन बन गई। हमें ये तो करना पड़ता है कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पर सेम नंबर बनाना पड़ता है। 1/2 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ रहा है, x²। इससे मल्टीप्लाई कराया, क्या आया, -1/2x। और अब इनका क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं, यानी कि चिन्ह परिवर्तन किया तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, और ये कैंसिल हो गई। क्लियर। इस कंडीशन में क्या आता है, ये प्लस का हो गया यानी कि x/2, और ये माइनस का हो गया -1। यहां तक समझ में आ रहा है बच्चों कैसे किया। अब जैसे अपने पास में ये कंडीशन होती है कि जैसे मैंने 3 में 5 का भाग दिया, ठीक है, 3 में 5, 5 में 3 का भाग दे रहा हूं, कितनी बार जा रहा है, एक बार जा रहा है 3, और यहाँ कितना आ गया, 5 में से 3 गई तो 2। तो इसको किस तरह से लिख सकता हूं मैं, इसे लिख नहीं सकता हूं क्या, 1 + 2/3। देखो 3 एकम 3 और 2 5/3, फिर से वही कंडीशन मिल रही है। तो क्या इसको भी मैं इस तरह से लिख सकता हूं, कैसे, 1/2, ये अपने पास में क्या है, जो आंसर आया, रिजल्ट क्या आया, भागफल, ये क्या है, शेषफल में फिर से डिवाइड करेंगे, x/2 -1 अपॉन में पूरी कंडीशन 2x² - x। सिमिलर ऐसे ही देखिए, अपॉन में पूरी कंडीशन 3 ले लिया, इसी तरह से ऐसे ले लिया। ये कंडीशन क्लियर है आपकी। नेक्स्ट देखते हैं इससे आगे क्या करता हूं। देखिए अब यहां तक पहुंच गए अपन, अभी तक अपना क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुआ, जो अपन पार्शियल फ्रैक्शन से करने चाह रहे हैं वो क्वेश्चन स्टार्ट है। इसका तो बड़ा आसानी से आप डायरेक्ट कर सकते हो, इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं, क्योंकि अपन इसी को लेके आए हैं। तो लिखता हूं मैं, देखना, 1 - x² अपॉन x 1 - 2x dx इक्वल्स टू क्या लिखा जा सकता है, इंटीग्रेशन के अंदर 1/2, ये पूरी की स्टेप, प्लस, अब यहां पे आप चाहो तो x कॉमन ले लीजिए, तो क्या कंडीशन बन जाएगी अपने पास में, और इस 2 का भी एलसीएम ले लीजिए साथ साथ में, तो x - 2 बन जाएगा, x - 2। एंड ये 2 जो इसके नीचे आएगा उसको अपन बाहर ले रहे हैं यहाँ पर 1/2, और इस स्टेप में से x कॉमन ले रहा हूं, कंडीशन आती है अपने पास में, x अगर कॉमन ले लिया तो कंडीशन आती है अंदर, क्या बचेगा, 2x - 1। बच्चों यहां तक समझ में आया आपको, ब्रैकेट इन दोनों का क्या चल रहा है, dx इंटीग्रेशन की फॉर्म है, ठीक है। क्वेश्चन तो हो गया अपना, बस इसके ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है, एक लाइन का आंसर, और एक लाइन का क्वेश्चन हो जाएगा। तो अब यहां पर तो डायरेक्ट हो जाएगा, इसको भी नहीं छेड़ रहा हूं ना, डायरेक्ट ही कर लेंगे इसका। तो इसको थोड़ा देखते हैं, इसके a/x वाली कंडीशन के अंदर लाते हैं इसको। इसका फॉर्म क्या हो जाता है, देखिए 1/2 x - 2, इसको देख रहा ना, इसका तो डायरेक्ट हो जाएगा, इसको देखना आप, a/1/2 x - 2 x 2x - 1। क्लियर। इसको क्या लिखा जा सकता है, a/x प्लस b/2x - 1। ठीक है। अब पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि a एंड b की वैल्यू किस तरह से निकाला जाए। ठीक है, a और b कैसे आएगा, यहां से a निकालने के लिए स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन से बताता आ रहा हूं मैं, जो भी वैल्यू है अपने पास में इस a के नीचे उसको 0 के इक्वल कर दीजिए। x को 0 के इक्वल कर दिया तो क्या वैल्यू है, x की 0 आएगी, और कुछ वैल्यू नहीं अपने पास में। अब इस फंक्शन के अंदर सिर्फ x जो ये है ना, ये फंक्शन, इसको छोड़ के सब जगह अपने को x बराबर 0 रखना है। ऐसा क्यों करते हैं, अगर यहां रख दिया तो पूरी कंडीशन ये 0 हुआ तो इन्फिनिटी पे चली जाएगी, तो इस पर नहीं रखेंगे, बाकी सब जगह अपन 0 रखेंगे। तो रखो, क्या आता है 1/2, यहाँ 0 रखा तो ऊपर आता है -2, यहाँ 0 रख नहीं सकते, यहाँ रखा तो 0 -1 बचा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या आएगा 1। क्लियर, ए की वैल्यू क्या आ गई 1, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, बी बराबर, बी की वैल्यू निकालने के लिए 2x - 1 को अपन क्या करेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे। देन x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा अपने पास में, 1 को उधर भेजा, 2 को नीचे भेज दिया, 1/2। इस 1/2 को इस पूरी कंडीशन के अंदर रखेंगे, सिवाय इसको छोड़ के। क्यों नहीं रखेंगे, यहाँ रखते ही 0 बन रहा है इसीलिए नहीं रखेंगे, तो रख दो यहाँ पर 1/2। एक तो ये बाहर पहले ही था, यहाँ रखा 1/2 - 2, एंड यहाँ रखा 1/2, यहाँ रख नहीं सकते, रखेंगे ही नहीं, हटा दो इसको। इस 1/2 से 1/2 पूरा ही काट दिया मैंने। अंदर कंडीशन क्या बची, 2 दूना 4 माइनस से कितना बचा, माइनस का 3/2, 2 दूना 4 यानी कि -4 में से 1 निकला तो माइनस का 3/2। ठीक है, समझ गए, इसको सोल्व कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया, कुछ नहीं करना, ए एंड बी की वैल्यू रखी और आंसर अपने पास में है। तो 1/2 इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 1/2 तो ऑलरेडी अपने पास चल रहा था, इस वैल्यू की जगह पे ये वैल्यू लिख सकते हैं अपन आराम से, क्या आ जाएगा, प्लस a/x, ए कितना है 1/x, प्लस b/2x माइनस b कितना निकला, माइनस का 3/2, 1/2x - 1, और ये dx के अंदर कंडीशन चल रही है। और इंटीग्रेशन लास्ट स्टेप है अपने पास में, इंटीग्रेशन करना है। 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, 1/2 x प्लस 1/x का log x माइनस 3/2 इज कांस्टेंट, इसका हो जाएगा log 2x - 1, और ये x 2 के मल्टीपल में है,
इंटीग्रेशन के अंदर जब भी कोई मल्टीपल में होता है तो वो डिवाइड में जाता है, डिफरेंशिएशन में क्या आता है मल्टीपल में जाता है, इंटीग्रेशन में क्या आता है डिवाइड में। अगर नहीं आ रहा समझो इसको टी लेट करके कर लो, आराम से पता चल जाएगा आपको टू डिवाइड में क्यों आ रहा है। तो टू नीचे आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीपल में कर लो, ये टू डिवाइड में आएगा प्लस सी। हालांकि क्वेश्चन हो चुका है लेकिन फिर भी एक सिंप्लीफाई वाली स्टेप लास्ट लिखी दो, एक्स बटे 2 प्लस log x माइनस 3/4 log 2x माइनस 1, इसको मोड में रख लो, इसको भी मोड में रख लो, प्लस सी। ये इसका सोल्यूशन, फाइनल सोल्यूशन हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कैसे किया अपन ने क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखते हैं इसका बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 देखना। यहां पर अपने पास में फॉर्म तो प्रॉपर बन रही है लेकिन x माइनस ए और x स्क्वायर प्लस ए वाली कंडीशन आ रही है ना, यानी कि द्विघात समीकरण वाली कंडीशन आ जाए तब अपन क्या लेते हैं, जब इसका पार्शियल फ्रैक्शन जब करते हैं तो एक कंडीशन के अंदर क्या लेते हैं, ax प्लस बी वाली कंडीशन ले लेते हैं, या और आगे हो कंडीशन तो cx प्लस डी, यानी कि द्विघात कंडीशन के अंदर x प्लस बी cx प्लस डी इस टाइप से फॉर्म बनती है। अब यहाँ देखना अपन कैसे बनाते हैं, पहले तो इसको मैं आगे लिख लूँ, इसको पीछे लिख लूँ तो कोई दिक्कत थोड़ा, क्या मल्टीपल में है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, x अपॉन x माइनस 1, सोल्यूशन चल रहा है इसका, x स्क्वायर प्लस 1। क्लियर, कैसे सोल्व करते हैं, a अपॉन, ये तो देखिए सिंपल फॉर्म है, ये भले द्विघात, ये तो सिंपल है ना, तो सिंपल के लिए सिंपल वैल्यू x माइनस 1 प्लस, अब ये द्विघात है तो यहां से अपन दो कांस्टेंट ले लेंगे, कौन कौन से लेंगे, बी एक्स प्लस सी अपॉन, समझ में आ रहा है, स्टार्टिंग में बताया था मैंने, जब द्विघात की कंडीशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली फॉर्म में ये बताया था मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी एक्स प्लस सी की कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर, यहां तक क्लियर बच्चों। अब ध्यान से देखना आगे क्या क्या करता हूं मैं, यहां से ए की वैल्यू तो बड़े आसानी से निकल जाएगी लेकिन बी एक्स प्लस सी में थोड़ा दिक्कत है ना। ए की वैल्यू कैसे निकालते हैं, यहां से देखना, x इक्वल्स टू, यहां से निकलेगा 1, यहाँ इसको छोड़ के सब जगह पे रख देंगे, वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 1 अपॉन 1 प्लस 1, यानी कि आ जाएगा 1/2। ए की वैल्यू तो बड़े आसानी से निकल गई, बी की वैल्यू नहीं निकलेगी, सी की वैल्यू नहीं निकलेगी। इसे कैसे निकाले बी और सी की वैल्यू, देखिए बी और सी की वैल्यू निकालने के लिए आप जो प्रॉपर मेथड, जो सही से मेथड होता है उसी को लगा के करेंगे तभी होगा। कैसे होगा, इसका आप एलसीएम लेके करोगे तब बनेगा। देखिए एलसीएम लेंगे, इन दोनों का मैं एलसीएम लूं तो ये वैल्यू कटेगी या नहीं कटेगी, एक बार बता रहा हूं, जब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा तो वो सारा नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट करूंगा ना। कैसे कर रहे हैं देखिए, x अपॉन x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू, ए की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 1/2 प्लस बी की वैल्यू कितनी है bx प्लस सी, ए की वैल्यू अपने पास 1/2। यहां मैंने एलसीएम लिया पूरी इस स्टेप का, इन दोनों का क्या एलसीएम है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1, इन दोनों का मल्टीपल होगा एलसीएम में, एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए क्या है 1/2 यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहां तक समझ में आ गया कैसे कर रहा हूं। नेक्स्ट देखना, प्लस बी एक्स प्लस सी सेम वैल्यू है, कोई वैल्यू में चेंजेस नहीं, बी एक्स प्लस सी ऐसे के ऐसे रख रहा हूँ, एक्स माइनस 1 का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स माइनस 1। यहाँ देखिए इस नीचे में दोनों स्टेप सेम है, ये दोनों ही कैंसिल आउट हो जाएगी। क्लियर, इधर है एक्स, इधर है अपने पास में सिंपल कंडीशन। देखते जाना आगे कैसे कैसे करता हूँ, एक्स इक्वल्स टू मल्टीपल कर लो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस फिर मल्टीपल कर लो 1/2, इसका मल्टीपल इससे कर लो, क्या एक कंडीशन बनती है, बी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस सी। बच्चों ध्यान से देखना, ध्यान से देखने वाली स्टेप है यहाँ पे। अब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को एक साथ रखो और एक्स वाले कोफिशिएंट को एक साथ रखो और मल्टीपल वाले कोफिशिएंट को आप एक साथ रखो। ठीक है, यहां से देखना एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या क्या है, ये और ये दो वैल्यू है, अगर मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लूं तो कंडीशन क्या बनती है, 1/2 प्लस बी। समझ रहे हो, देखिए भाई कॉमन ले लिया। इसी तरीके से x के कोफिशिएंट को मैंने बाहर लिया तो क्या क्या बनता है, एक तो c है मेरे पास में, ये c, एक क्या है माइनस b, यहां से c कॉमन निकला, यहां से b कॉमन निकला, और कोई है, कोई नहीं है, ऐसे रखने दो। एक कंडीशन और आती है, कांस्टेंट को एक साथ रखो, यानी कि माइनस c और एक क्या है प्लस 1/2। समझ में आ गया को बच्चों कैसे कैसे किया अपन ने, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को एक साथ निकाला, एक्स के कोफिशिएंट को एक साथ निकाला और कांस्टेंट वैल्यू के कोफिशिएंट को एक साथ निकाला। ठीक है, इधर अपने पास में क्या है x, अब अपन क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर व अचर राशि के गुणांकों की तुलना करने पर, एक्स स्क्वायर व कांस्टेंट के गुणांकों की तुलना करने पर, तुलना, अब अपन ने एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना की, इधर एक्स स्क्वायर है ही नहीं, एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो एक्स स्क्वायर गुणांक तो 0 होगा, यानी कि 1/2 प्लस बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। ये स्टेप समझ में आई भी कैसे लिखी मैंने, इधर एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो 1/2 प्लस बी डायरेक्टली 0 हो जाएगा, अपने को बी चाहिए, बी का काम तो यहाँ से डायरेक्ट हो गया, बी इक्वल्स टू क्या आ रहा है माइनस का 1/2। ठीक है, हो गया। ऐसे ही यहां देख लीजिए, फिर कांस्टेंट के गुणांक की तुलना करें,
कॉन्स्टेंट के गुणांक की तुलना करें, यानी कि माइनस सी प्लस 1/2 इक्वल्स 0 इम्प्लाइज सी इक्वल्स टू 1/2। ऐसे ही आप चाहो तो यहाँ पे भी देख सकते हो, x के गुणांकों की तुलना कर ली, यानी कि c माइनस बी इक्वल्स टू आएगा 1। इधर देखिए 1 है, इसका गुणांक कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हो। c माइनस बी इक्वल्स टू 1, यानी कि c को अगर b से घटा दिया तो 1 आएगा क्या, देखिए 1/2 माइनस 1/2, माइनस का ये माइनस 1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 1/2 ऐड हो गया तो 1 हो जाएगा। इससे अपने को पता भी चला कि हमारा b और c सही है या गलत है। डायरेक्ट देखिए समझ में आ गया। अगर डायरेक्ट कंडीशन हो तो अपन डायरेक्ट ऐसे निकाल देंगे, अगर नहीं पता चल रहा है तो इस वाले मेथड से ही निकाला जा सकता है। ठीक है, बस वैल्यू निकल गई, पुट कर दीजिए, आंसर अपने पास में होगा। क्या है, इंटीग्रेशन, इसी इंटीग्रेशन की जगह पे ये है ना, तो इंटीग्रेशन अपने पास में क्या चेंज हो गया, इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं। ए क्या है अपने पास में, ए निकला अपने पास में 1/2, बाहर निकाल दिया 1/x-1। इसका तो सीधा हो जाएगा, करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। प्लस बी कितना आया भाई बताओ, बी आया अपने पास में माइनस का 1/2 एक्स, प्लस सी भी कितना आया 1/2 अपॉन में बता दो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। बच्चों यहाँ से ध्यान से देखना, इस कंडीशन के अंदर देखिए डायरेक्ट अपन भाग नहीं दे सकते, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, क्योंकि इसको टी भी मान लोगे तो भी नहीं बनेगा। थोड़ा चेंज करके करते हैं, कैसे करते हैं देखिए, इसको 1/2, इसमें भी 1/2, इसमें भी 1/2, 1/2 थोड़ा एडजस्ट करके बाहर निकाल लो। ठीक है, सबसे 1/2 बाहर निकाल लिया, एक बार के लिए सबसे 1/2 बाहर निकाल लिया, बार बार लिख रहे हैं इससे अच्छा बाहर निकाल लिया। यहाँ से बना अपने पास में 1/x-1, इंटीग्रेशन अभी बाहर है ना। यहाँ से 1/2 बाहर निकाला तो एक कंडीशन में मेरे पास में क्या आया, -x/x² + 1। समझ गए भाई, मैंने इसमें भी इसका भाग दे दिया, इसमें भी इसका भाग दे दिया। यहाँ पर क्या है 1 बचेगा, 1/2 तो बाहर निकल गया, 1/x² + 1। ये कंडीशन आ गई अपने पास में dx। इसका कंडीशन तो डायरेक्ट हो रहा है, इसमें tan वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, जानते नहीं हो क्या, x² + 1 = t रख दो, 2x dx = क्या हो जाएगा dt। 2 कोई काम का नहीं, इधर भेज दीजिए, कंडीशन ही बन चुकी है, रख दीजिए 1/2 इंटीग्रेशन 1/x-1 माइनस x की जगह पे क्या आ जाएगा x dx पूरा का पूरा dt अपॉन, इन सबको अलग अलग ही कर लिया, चलो dt अपॉन क्या कंडीशन आ जाएगी, माइनस के अंदर dt अपॉन x² + 1 को अपन ने मान लिया था t, लास्ट वाली कंडीशन के अंदर इसका इंटीग्रेशन भी हो गया, प्लस इसका क्या हो जाएगा भाई, चलो इसका अगली स्टेप पे बता दूंगा मैं, 1/x² + 1 एक बार ऐसे लिख देते हैं dx। क्लियर है बच्चों, आंसर क्या आएगा इसका बताओ, देखिए आंसर आ जाएगा अपने पास में, यहां से देखिए 1/2 बाहर निकाल दिया अपन ने। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा log x-1, मॉड के अंदर लगाना भाई log x-1। नेक्स्ट स्टेप के अंदर माइनस log t, नेक्स्ट स्टेप के अंदर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/x² + a² का क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a। 1/a की वैल्यू भी 1 है तो 1/1 ही रह जाएगा, डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स x/1 प्लस c भी बाहर रहेगा, 1/2 पहले मल्टीपल होगा, तो फिर आगे अपन लिख सकते हैं यहाँ पर 1/2 log mod x-1 माइनस log t की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, t अपन ने माना था x² + 1, पुट कर दीजिए x² + 1 प्लस tan इनवर्स x प्लस c, और ये 1/2 इन सबके क्या मल्टीपल में, चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो 1/2। ठीक है, इस तरह से अपने पास में रिजल्ट बेटा। यहाँ पर dt के साथ में 1/2 भी था, इसको और लिख लो आप चाहो तो, dt के साथ में 1/2 भी था, log t जहां अपन ने लिखा था क्या लिखा था log x-1 log t यानी x² 1/2 यहाँ पहले से एक अंदर भी रहेगा, ये आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट देखते हैं अपन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखना, हमने जो क्वेश्चन देखे थे अभी तक स्क्वायर, अगर किसी फैक्टर के ऊपर स्क्वायर हो ऐसा फॉर्म नहीं देखा है, ये क्वेश्चन पहली बार आया हुआ है। हालांकि ये सिंपल वाला फैक्टर तो अपन ने सोल्व करना सीख लिया और क्वेश्चन भी कर लिए उसके लगभग। इसको कैसे करते हैं सॉल्यूशन, देखना ध्यान से, इंटीग्रेशन dx। देखिए सबसे पहले तो इसको चेंज कैसे करता हूं मैं, ध्यान से देखना, x/x-1 का होल स्क्वायर x + 2। ध्यान से देखना, ये सिंपल वाली फॉर्म है तो इसको पहले a में ले लेता हूं मैं, a/x + 2। अच्छा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि आप इसको लास्ट में भी रख सकते हो, यानी कि a भी इसको दे दो, c उसको दे सकते हो। अगर स्क्वायरेबल फॉर्म होती है यानी कि द्विघात तो x + b बनाते हैं, लेकिन स्क्वायर वाली फॉर्म नहीं है, डायरेक्ट बाहर स्क्वायर है, तो अपन को इसको कैसे बनाना पड़ेगा, b/x-1 सेम c/x-1 का होल स्क्वायर। समझ गए बच्चों, इसी फॉर्म पढ़ी थी ना अपन, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, केवल ये लिया था px + q अपॉन x + a² का होल स्क्वायर, ऐसा बनाया था जिसके अंदर मैंने ये बनाया स्टार्टिंग के अंदर कंडीशन में। अब इनको कैसे सोल्व किया जाता है ध्यान से देखना, अब यहाँ से ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो डायरेक्ट हो जाएगा। इसमें ध्यान से एक बात ध्यान रखने वाली ये बात है कि आप डायरेक्ट सोल्व करो तो आप इसको मत सोल्व कर देना, ये दोनों एक ही टर्म है, देखिए इसी से निकाला मैंने इन दोनों को, तो आप जब सोल्व करो डायरेक्ट जो पहली वैल्यू c सोल्व होगी, क्योंकि यहाँ पर x-1 का होल स्क्वायर अपने पास में, ये सोल्व होगा। क्यों होगा उसका भी मैं कारण बता दूंगा अभी आपको, है ना। ठीक है,
पहले तो अपन जैसे इसका एलसीएम लेके एक फॉर्म बनाता हूं मैं, फिर एक कुछ वैल्यू अपन डायरेक्ट भी निकालने की कोशिश कर लेंगे। तो एलसीएम लेके क्या फॉर्म बनेगी, x इक्वल्स टू ए किस किस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे ए मल्टीप्लाई होगा केवल x माइनस वन के होल स्क्वायर से। ठीक है भाई, x प्लस टू कैंसिल होगा, x माइनस वन का होल स्क्वायर। b किन किन से मल्टीप्लाई होगा, b मल्टीप्लाई होगा एक तो x प्लस टू से और एक x माइनस वन से। c किन किन से मल्टीप्लाई होगा, केवल x प्लस टू से। ठीक है, देखिए अगर एलसीएम लिया, ये वैल्यू कट गई, ये दोनों में से एक आएगी, x माइनस वन का होल स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये इससे तो निकला है। अगर 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा ना, पहले बड़ा वैल्यू, 2 थोड़ा आएगा। ठीक है, तो x माइनस वन का होल स्क्वायर। इसी तरीके से x माइनस वन यहाँ आ गया, और x माइनस वन से x माइनस वन कैंसिल, दोनों वैल्यू आ गई। इसी तरीके से इसको काटा अपन ने तो x प्लस टू आ गया। क्लियर बच्चों, अब यहाँ से ध्यान से देखना, ए अपने पास में डायरेक्ट हो जाएगा। क्या सॉल्यूशन होगा ए को सोल्व करने के लिए, x इक्वल्स टू माइनस टू, जैसे यहाँ पुट करेंगे माइनस टू अपॉन, इसके अंदर रख नहीं सकते, इसके अंदर रखेंगे माइनस टू माइनस वन, कितना आएगा माइनस थ्री। माइनस थ्री का स्क्वायर कितना आएगा, 9, 3 या 9, माइनस का 2 बटे 9, ए तो मेरे पास में डायरेक्ट निकल गया। फिर मैंने कहा था आप बी को डायरेक्ट मत करना, सी को भले डायरेक्ट कर सकते हो। बी को डायरेक्ट क्यों ना करे, सिंपल फॉर्म में फिर भी क्यों ना करे, इसलिए नहीं कर सकते। अगर आपने बी की जगह पे x माइनस वन रख दिया यहाँ पर, देखो बी को कैसे सोल्व करोगे। अगर आप x इक्वल्स टू वन रखते हो, ध्यान से देखना बच्चों, अगर आप x b की वैल्यू क्या x इक्वल्स टू वन है ना, x इक्वल्स टू वन रखते हो तो ये भी जीरो हो रहा है, ये भी जीरो हो रहा है, केवल c का मान आ रहा है, देख लो। इसीलिए अपन b का मान नहीं निकाल पा रहे हैं, तो c का मान ही निकालेंगे अपन यहाँ से। तो b का मान कैसे, c का मान, सॉरी c का मान निकालेंगे। c इक्वल्स टू क्या वैल्यू है, x माइनस वन, x इक्वल्स टू वन आ जाएगा यहाँ से। समझ में आ रहा है मैं इसको क्यों ले रहा हूँ, इसको नहीं ले रहा हूँ, हर बार ऐसे सिंपल वाली फॉर्म में ले लेता हूँ, लेकिन इसको नहीं ले रहा हूँ। कारण क्योंकि ये स्क्वायर इन दोनों से बना है, तो बड़ी पावर को पहले सोल्व करना पड़ेगा, फिर छोटी वाली पावर का नंबर आएगा। तो x इक्वल्स टू वन, इसके अंदर पुट कीजिए, कहाँ कहाँ मिलेगा, वन यहाँ रख सकते हैं, वन यहाँ नहीं रख सकते, यहाँ रख सकते हैं, एक बटे तीन सीधा सीधा मिल रहा है, सी इक्वल्स टू एक बटे तीन, वो भी पॉजिटिव फॉर्म के अंदर। लास्ट केवल बी रह जाता है। ठीक है, क्या निकालना है, केवल बी निकालना है, निकाल सकते हैं बड़े आराम से कोफिशिएंट की तुलना करा के। हम यहाँ पर कांस्टेंट की तुलना कराते हैं हमेशा, तो मैं वही कराता हूँ, क्योंकि इसमें क्या इधर जीरो रखना, डायरेक्ट ही करना है। तो इधर से देखिए, जीरो इक्वल्स टू ए है अपने पास में, कितना है माइनस का 2 बटे 1 रख दीजिए यहाँ पे। अब यहाँ से कांस्टेंट टर्म कौन सी निकल रही है, एक्स स्क्वायर, एक्स आ रहा है, ए स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन आ रहा है, यानी कि मल्टीप्लाई वन। और तीसरी स्टेप के अंदर क्या आएगा, टू ए बी, यानी कि टू एक्स। एक्स एक्स वाली स्टेप नहीं लेनी, मेरे को केवल लेनी है कांस्टेंट, यानी कि सिंपल बिना एक्स वाली स्टेप आ गई। इसमें से बिना एक्स वाली स्टेप कौन सी है, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स आएगा, फिर कराएंगे फिर एक्स आएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई एक्स आएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2x, क्या आएगा माइनस का 2x, माइनस 2। अच्छा, अपने माइनस का 2 है ना, सिंपल टर्म चाहिए ना, तो 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2। और b की वैल्यू क्या है, कि अपने पास b की वैल्यू नहीं है भाई, ध्यान रखना। यहाँ से आप c की वैल्यू उठा के मतलब देना है, ध्यान रखना, b निकालना है अपने को। लास्ट आता है, और तो कोई नहीं है, ठीक है, प्लस c x प्लस टू अपने पास में, यानी कि 2 इससे मल्टीप्लाई करा दीजिए, x तो चाहिए ही नहीं, c2 या 2c बात एक ही है। इसको सोल्व करना है बस, 2c को इधर ही रखने दीजिए और बाकी की टर्म्स को उधर भेज दीजिए। 1 मिनट, सी तो है ना अपने पास में, सी की वैल्यू तो रख दीजिए भाई, सी तो है 1/3, यानी कि 1/3 मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ तक देखना है, अपने को बी निकालना है यहाँ पर ना, तो बी को उधर ले जाओ माइनस का, बाकी इनको सोल्व कर लो, यानी कि 2b इज इक्वल टू माइनस का 2/9 प्लस का 2/3। क्लियर, इनको सोल्व किया अपने, लघुत्तम आया 9, 9 से 9 कैंसिल, माइनस 2, 3 3 9, 3 दूना 6, 6 में से 2 निकला, कितना बचेगा बच्चों बताओ, 6 में से 2 निकला तो बचेगा 4/9। बच्चों यहाँ तक क्लियर है क्या। अब अपने पास में 2b, इस 2 से 2 को काट देंगे, कितनी बार जाएगा भाग गया, b बराबर लिख सकते हो आप 4/9 गुणा 2, 2 से 2 बार कटा, b की वैल्यू आई अपने पास में 2/9। बच्चों क्वेश्चन आसान हुआ कि नहीं हुआ, तीनों वैल्यू अपने निकाल दी, थोड़ा b निकालने में प्रॉब्लम हुआ, कोई बात नहीं, कोफिशिएंट की तुलना करके निकाल ली। नेक्स्ट देखते हैं इसका सॉल्यूशन, x अपॉन x माइनस वन का होल स्क्वायर x प्लस टू dx इज इक्वल्स टू, इंटीग्रेशन के अंदर क्या क्या बन रहा है, a अपॉन x प्लस टू, a की वैल्यू कितनी निकली माइनस का 2/9, 1 अपॉन x प्लस टू। नेक्स्ट बताओ बच्चों, b वैल्यू क्या निकली अपने पास में 2/9 प्लस का 2/9 और 1 अपॉन x माइनस वन। लास्ट वैल्यू बता दो बच्चों, 1/3 प्लस का 1/3, केवल एक वैल्यू नेगेटिव निकली थी अपने पास में, बाकी दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव सी आया 1/3, और इसकी वैल्यू है 1। इसको आप चाहो तो डायरेक्ट ऐसे क्यों लिख लेते, x माइनस वन की होल पावर -2, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो जानता हूं इंटीग्रेशन जब करते हैं तो पावर ऊपर चाहिए, तभी तो x की पावर n+1 अपॉन n+1 कर पाता हूं, इसीलिए इसको ऊपर ले लिया पावर 2 को, कोई दिक्कत थोड़ा क्या, सॉल्यूशन करना बस डायरेक्ट, माइनस का 2/9, इसका हो जाएगा log x प्लस 2, नेक्स्ट इसका हो जाएगा 2/9 log x माइनस 1, क्यों ना आप मॉडुलस लगाते ही चलिए साथ साथ में, अच्छा रहेगा, प्लस 1/3, और इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, -2 प्लस 1 कितना होगा -1, यानी कि अपॉन में क्या आएगा x माइनस 1, और एक माइनस और आ जाएगा, क्योंकि डिवाइड भी तो होता है,
माइनस टू प्लस वन माइनस वन, तो यहाँ पर माइनस वन आ जाएगा। इसको और सोल्व कर सकते हैं अपन, आप चाहो तो 2/1 2/1 दोनों में से बाहर ले लिया, log a माइनस बी log a अपॉन बी, यानी कि log मॉडुलस के अंदर x माइनस वन अपॉन x प्लस टू। ये ना भाई, ये बातें समझ में आई, log की प्रॉपर्टी लगा दी। लास्ट स्टेप प्लस 1/3 माइनस की 1/3 माइनस आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन 1 अपॉन x माइनस वन। कैसा लगा क्वेश्चन? ज्यादा कोई डिफिकल्टी तो नहीं है ना, सिर्फ यहाँ ध्यान रखना है आपको, डायरेक्ट सोल्व करो तो इसकी वैल्यू निकालेगी डायरेक्ट, स्क्वायर वाले की c पहले बाद में b निकलेगा, इसका थोड़ा ध्यान रखना। बाकी ऐसा कुछ नहीं, यहाँ मैंने कांस्टेंट को लेके आप कंपेयर कराया, आप x को ले सकते हो, x स्क्वायर को ले सकते हो, x स्क्वायर को ले नहीं सकते, अच्छा एक्स स्क्वायर भी ले सकते हैं क्योंकि b के अंदर एक्स स्क्वायर भी आ रहा है। जो चाहो जो तीनों में से कोई भी लेके कंपेयर करके तुलना करा सकते हो आराम से और क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आया क्या? नेक्स्ट देखते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 9 देखना, 8th के जैसे ही है लेकिन थोड़ा चेंज है, सीधी सीधी कंडीशन ना देके इसने एक तरह से क्यूबिक पोलिनोमियल दे दिया डायरेक्ट। इसको अपने को पहले तो फैक्टर टाइप बनाना पड़ेगा इसका, फिर जाके सॉल्यूशन होगा। देखिए कैसे बनाते हैं फैक्टर, ध्यान से देखना बच्चों। 3x प्लस 5 अपॉन, यहाँ से मैं अगर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ, कंडीशन आके आती है अंदर x माइनस वन, यहाँ से माइनस वन कॉमन ले लिया, अंदर आती है x माइनस वन dx। समझ गए क्या करने वाला हूँ? यहाँ से क्वेश्चन अब बना मेरे पास में 3x प्लस 5 अपॉन में x माइनस वन, दोनों में से कॉमन ले लिया, x स्क्वायर माइनस वन। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अपने पास में ये जो कंडीशन है x स्क्वायर माइनस वन, इसको क्या लिखा जा सकता है? x स्क्वायर माइनस वन को अपन लिख सकते हैं x माइनस वन एंड x प्लस वन, क्योंकि अगर स्क्वायरेबल वाला फॉर्म लगा लिया अपन ने ax प्लस बी तो थोड़ा टफ पड़ जाएगा। लगाएंगे, हालांकि क्वेश्चन करेंगे उसके भी, लेकिन अभी जो शॉर्ट में हो रहा है तो उसको क्यों ना अपन सीधा सीधा करें। इसकी जगह पे ये अप्लाई कर सकते हैं अपन, कंडीशन आ जाएगी 3x प्लस 5 अपॉन, देखिए यहाँ से जैसे मैं ये वैल्यू रखूं x माइनस वन x प्लस वन, तो x माइनस वन का ऑलरेडी एक क्या हो जाएगा, पहले से एक पावर थी, एक और आ गई, क्या हो गया स्क्वायर, एक x प्लस वन, इजी वैसे बच गया dx। क्यों बच्चों कर पाओगे ना ऐसा? अभी पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर ही अपन ये वाली स्टेप सेम की है, एक स्क्वायर वाली थी एक बिना स्क्वायर वाली थी। कैसे होगा सॉल्यूशन, ध्यान से देखना। इसको चेंज कर रहे हैं अपन, 3x प्लस 5 अपॉन x प्लस वन, एक सिंपल वाली कंडीशन है इसलिए मैं आगे रख रहा हूँ, x माइनस वन इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर लगा लिया, a अपॉन x प्लस वन प्लस b अपॉन x माइनस वन प्लस c अपॉन x माइनस वन का होल स्क्वायर। ऐसा ही करता हूँ मैं हमेशा। अब पिछले वाला क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है यहाँ पे, है ना? तो अब a की वैल्यू तो अपन डायरेक्ट निकाल पाएंगे, x इक्वल्स टू आप डायरेक्ट माइनस वन रखिए a के लिए, किसके लिए? a के लिए। तब x इक्वल्स टू माइनस वन रखा, तो माइनस वन रखते यहाँ पे देखिए क्या आता है, -3 प्लस 5 कितना आएगा, प्लस का 2 अपॉन में, यहाँ तो रख ही नहीं सकते, माइनस वन रखते जीरो हो जाएगा, यहाँ रखा -1 -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/4, फिर काट दिया तो 1/2। बच्चों समझ में आया a की वैल्यू कैसे निकाली? ठीक है। अब यहाँ b की वैल्यू अपन डायरेक्ट नहीं निकाल पाते हैं। क्यों नहीं निकाल पाते हैं? क्योंकि अगर आपने x बराबर 1 रख दिया तो b तो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये इसी का कोएफिशिएंट है। b की वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकलेगी, इसकी वैल्यू निकलेगी, जो बड़ी वाली पावर है उसकी वैल्यू निकलेगी c की। तो c की वैल्यू के लिए अपन x इक्वल्स टू क्या रख देंगे, 1। ये अभी पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर भी मैंने बताया था, सबसे बड़ा लॉजिक इसका ध्यान रखना ये कि बड़ी वाली वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, छोटा नहीं निकाल सकते। x इक्वल्स टू 1 रखा अपन ने, यहाँ पे 1 इसके अंदर रख सकते हैं, 5 और 3 हो जाएंगे अपने पास में 8, यहाँ हो जाएंगे 1 और 1 हो जाएगा 2, यहाँ रख नहीं सकते, 0 हो जाएगा, आंसर आएगा अपने पास में 4। क्लियर? एक डिजिट यानी कि b और निकालना है, क्वेश्चन ही हो गया अपने पास में। 3x प्लस 5 लघुत्तम लेके सोल्व कर रहा हूं, ध्यान रखना। x माइनस वन का होल स्क्वायर, ए कितना है, 1/2, x माइनस वन का होल स्क्वायर। चलो b बता दो, अरे b तो निकाला ही नहीं, सेम ऐसे रह जाएगा। क्या कंडीशन आएगी यहाँ पे b के अंदर, एक तो आएगा x प्लस वन, एक आएगा x माइनस वन, एक इससे आएगा, और c के अंदर बता दो क्या है, +4। c के अंदर वैल्यू आएगी x प्लस वन की। समझ गए बच्चों कैसे किया? अब यहां से अपने को कंपेयर करके b का मान किसी तरीके से निकालना है। a और c का मान ऑलरेडी पुट कर चुका हूं मैं इसके अंदर। यहाँ देखिए आप, यहाँ अपने पास में इसके अंदर क्या क्या कांस्टेंट वैल्यू है, या वो रख दो, x स्क्वायर का रख दो, बड़ा आसान। देखिए मैं क्यों रखता हूँ ऐसा, इधर मेरे को इधर की वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता। मैं इधर से जीरो लेके इधर, या x स्क्वायर नहीं है, इधर x स्क्वायर बन रहा है, तो x स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करने पर, x स्क्वायर के गुणांकों की तुलना, जबकि मैंने तो इधर तो x स्क्वायर गुणांक है ही नहीं, तो 0 हो जाएगा। यहाँ से x स्क्वायर का गुणांक मिलेगा मुझे, कितना मिलेगा, 1/2 x स्क्वायर, बस एक वैल्यू मिल रहा है इसके अंदर 1/2। यहाँ से भी x स्क्वायर देखिए, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है तो x स्क्वायर, बाकी कहीं x स्क्वायर नहीं आ रहा, प्लस b कर लीजिए। यहाँ से तो x स्क्वायर ही नहीं मिल रहा, डायरेक्ट ही आंसर हो जाएगा b इक्वल्स टू -1/2। डायरेक्ट मिला कि नहीं मिला? जितना शॉर्ट और इजी कॉन्सेप्ट बच्चों मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्यों कर रहा हूँ, देखिए x स्क्वायर का पिछली बार कांस्टेंट की तुलना कर ली, इस बार x स्क्वायर क्यों लिया, समझ में इतना आसान हुआ इसीलिए। इसी को मैं अब ABC मेरे को मिल चुके हैं, यहाँ पे पुट कर दिया वैल्यू को इंटीग्रेशन के अंदर। a की वैल्यू क्या है अपने पास में, 1/2 1 अपॉन x प्लस वन,
सिमिलर बी की वैल्यू अपने पास में ली -1/2 माइनस साइन लगा दिया यहाँ पर लो 1/x-1 और सी की वैल्यू मुझे मिली कितनी 4 1/x-1 और मैं लास्ट में क्या कर देता हूँ आप तो जानते हो x-1 का होल पावर -2 डायरेक्टली लिख देता हूँ क्योंकि इंटीग्रेशन तो करना ही है मुझे आगे पीछे पता ही है आपको तो क्यों ना पावर ऊपर ही ले चले क्योंकि ऊपर ले जानी पड़ेगी तो स्टार्टिंग में ऊपर ले जाके रखता हूँ मैं ठीक है। अब इसका करना बड़ा आसान है 1/2 चाहो तो पहले ही बाहर निकाल लो इन दोनों से 1/2 बाहर निकाल रहा हूँ मैं इससे निकल रहा है अपने पास में log मॉडुलस के अंदर x+1 माइनस log मॉडुलस के अंदर x-1 प्लस 4 लेकिन माइनस का आ जाएगा क्योंकि माइनस का डिवाइड भी होगा 1/x-1 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -2+1 -1 आगे ले लिया और ये नीचे आ गया बिल्कुल अभी पहले किया था क्वेश्चन सेम वैसे होगा इसको थोड़ा और आप सोल्व कर सकते हो 1/2 तो अपन इन दोनों से बाहर ले लिया था 1/2 बाहर है अपने पास में log के अंदर log की प्रॉपर्टी से x+1/x-1 यहाँ आ जाएगा -4/x-1 प्लस सी ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। कैसा लगा बच्चों समझ में आया नहीं आपको ठीक है इसका नेक्स्ट देखते हैं अपन बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 देखना लगभग अपने 4 जो टाइप बताए थे आपको क्वेश्चंस के स्टार्टिंग के अंदर 3 टाइप तो हो चुके अपने पास में हमने प्रॉपर वाला भी देख लिया एक इम्प्रॉपर वाला क्वेश्चन भी देख लिया लगभग उसके लास्ट वाला टाइप था वो भी देख लिया। अब अपने पास में सिर्फ bx+c वाली जो कंडीशन आती है उसका टाइप रह रहा है जब x² + a² अपॉन के अंदर यानी कि हर के अंदर x² + a² वाली कंडीशन आ जाए तब ये इसका यूज किया जाता है बस यही टाइप रह रहा ना इसके अलावा तो फिर बढ़ाते जाओ पावर लगाते जाओ उसको और बढ़ाते जाओगे वो वाला टाइप हो सकता है। ये टाइप अपन पहली बार पढ़ रहे हैं तो ना क्वेश्चन नंबर 13 देखना इससे पहले जो क्वेश्चन है लगभग सेम ही है सारे अपन कर लिए हैं आगे पीछे हो रहे हैं कर लेंगे ठीक है। यहाँ देखना आप कैसे देखो एक फैक्टर तो बड़ा आसान है देखते ही पता चल रहा होगा आपको एक फैक्टर में थोड़ा दिक्कत है चलते हैं करते हैं देखिए तो 2/1 - x 1 + x²। अब इसको तो अपन ओपन भी नहीं कर सकते ना 1 - x1 हालांकि इससे पहले जो क्वेश्चन था सेम ऐसे ही था यहाँ 1 - x² आ रहा था तो अपन क्या कर सकते थे यहाँ पे 1 - x 1 + x फिर से उसके 3 फैक्टर हो गए उस टाइप से कर सकते थे लेकिन इसमें ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि अगर आपने इसको ओपन किया तो आयोटा वाली फॉर्म होगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी क्योंकि अपन रियल में कर रहे हैं इंटीग्रेशन ठीक है। यहाँ इसको कैसे सोल्व करेंगे a/1 - x प्लस bx प्लस c अपॉन 1 प्लस x²। यही दिक्कत है bx प्लस c को सोल्व डायरेक्ट नहीं करेंगे bx प्लस c को सोल्व करने के लिए अपन उसकी तुलना करके कर पाएंगे ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ से क्या क्या कंडीशन आ रही है अपने पास में सबसे पहले a तो निकाल ही लो चलो a को फ्री कर दो यहाँ से x इक्वल्स टू क्या रखेंगे 1 जब 1 रखेंगे यहाँ तो 2 ही है फिक्स रह जाएगा यहाँ रख नहीं सकते यहाँ रखा 1 का स्क्वायर 1 2 से 2 कैंसिल आउट होकर क्या वैल्यू आएगी 1 ठीक है। ये तो आसान हो गया अब इसका लघुत्तम लेके सोल्व करना स्टार्टिंग के अंदर पहला क्वेश्चन कराया था तो उसके अंदर मैंने लघुत्तम लेना सिखाया था कैसे स्टार्ट करते हैं सोल्व करते हैं हर स्टेप में नहीं लिख रहे इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं देखिए यहाँ बच जाएगा केवल 2 क्योंकि लघुत्तम लेने के बाद ये स्टेप और ये स्टेप कैंसिल हो जाएगी ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ये इससे मल्टीप्लाई अपॉन में जो होगा वो इससे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 1 + x² ए कितना है 1 ए रख रहा हूं मैं प्लस bx प्लस सी से मल्टीप्लाई कौन होगा 1 - x होगा क्लियर। सिमिलर जैसे अपन तुलना करते हैं वैसे कंपेयर करके तुलना कर लेंगे इधर 2 है अपने पास में अपने को निकालना है c और क्या निकालना है b ठीक है। तो सबसे पहले अपन कांस्टेंट की तुलना करके देखिए कुछ तो निकलेगा ही निकलेगा इधर से कांस्टेंट वैल्यू क्या आ रही है 2 इज इक्वल टू इधर से कांस्टेंट वैल्यू आ रही है 1 यहाँ से कांस्टेंट वैल्यू क्या आ रही है देखिए bx है तो आप किसी से भी मल्टीप्लाई कराओ x तो आएगा ही आएगा क्योंकि x है इसके साथ में। अब c का अगर 1 से मल्टीप्लाई करा दो आप देखो तो क्या आएगा c ही आएगा c इज कांस्टेंट और c का x से कराओ तो फिर x वाली अपन तो कांस्टेंट की तुलना कर रहे हैं यानी कि कांस्टेंट की तुलना कांस्टेंट के गुणांकों की तुलना लिख देना आप कांस्टेंट के गुणांकों की तुलना ठीक है। तो कांस्टेंट के गुणांक कांस्टेंट खुद ही होते हैं तो यहां से c इक्वल्स टू अपने पास में क्या आ जाएगा c इक्वल्स टू 1 को इधर भेज दिया तो 1 आ जाएगा। 2 वैल्यू निकल चुकी है बच्चों a और c निकल चुका है केवल b निकालना रह गया। अब b के साथ में क्या है अपने पास में x अगर आप x के गुणांकों की तुलना कर ले x के गुणांकों की तुलना ध्यान से देखना अगर x के गुणांकों की तुलना की तो इधर तो x है ही नहीं तो 0 लिख दो यहां से भी x नहीं मिल रहा देखिए 1 और x² है यहाँ भी 0 हो जाएगा लिखना ही नहीं है। यहां से देखिए x का बन रहा है अगर bx का इसके साथ मल्टीप्लाई किया अपन ने bx यानी कि 1 यहां से मिल रहा है b ठीक है। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कराओगे x² हो जाएगा लेंगे ही नहीं इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कराओगे c कांस्टेंट है लेंगे ही नहीं c का x के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो -cx यानी कि -c क्लियर बच्चों समझ में आ गया -c कैसे है इसका इसके साथ और x के गुणांकों की तुलना कर रहे हैं तो b - c इक्वल टू 0 c इक्वल्स टू क्या अपने पास में 1 b - 1 इक्वल्स टू 0 देन b इक्वल्स टू 1 आ गया b इक्वल्स टू c दोनों सेम वैल्यू आ गई अपने पास में क्लियर। बच्चों आपने देखा अपने पास में a b एंड c
ए बी एंड सी तीनों ही सेम निकल गए यहाँ पे। अब कैसे करेंगे क्वेश्चन को, तो ध्यान से देखना, अपन यहाँ वैल्यू पुट करते हैं ना, इंटीग्रेशन के अंदर अपने पास वैल्यू यही तो है, तो इसी के अंदर रख देंगे ये वैल्यू ए अपॉन 1 माइनस एक्स, यानी कि पहले तो ये लिख देता हूँ, चलो एक स्टेप 1 माइनस एक्स, नेक्स्ट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के अंदर a अपॉन 1 माइनस एक्स, ए की वैल्यू कितनी निकाली अपन ने 1, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1, तीनों ही 1 है, कोई दिक्कत ही नहीं, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस बी एक्स, बी 1 यानी कि x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ थोड़ा सोचने वाली बात ये है आपके पास में, इसका तो आप डायरेक्ट कर पाओगे, ठीक है, इसका कैसे करोगे, देखिए जब ऐसे कंडीशन आए तो क्यों ना आप इसको अलग अलग करने की कोशिश कीजिए, यानी कि इसको सेपरेट कीजिए, अलग अलग हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। कर क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे 1 माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इन सबको अलग अलग भी कर लीजिए, चलो और इजी हो जाएगा, ठीक है। अब इसका देखिए कैसे करोगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप लिख लीजिए टी, देन 2x dx इक्वल्स हो जाएगा dt, 2 नहीं चाहिए नीचे भेज दो, इसका डायरेक्ट करेंगे, इसका हो जाएगा log 1 माइनस एक्स। अब यहां ध्यान देने वाली बात है, x के गुणांक में क्या है -1, तो -1 या तो पहले कॉमन ले लो, नहीं लिया कोई बात नहीं, फिर से माइनस का डिवाइड कर दो, यानी कि माइनस डिवाइड होती है मल्टीप्लाई हो जाएगा, या ऐसे डिवाइड कर दो। नेक्स्ट के अंदर प्लस 1/2 1 अपॉन टी डी टी प्लस इसका क्या होगा, देखिए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कंडीशन आ रही है, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए इक्वल्स टू 1 है, देन डायरेक्ट कंडीशन आ जाएगी टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, इसका और रह रहा कर दो, यहाँ से आ जाएगा log 1 माइनस एक्स प्लस 1/2 log टी आ जाएगा, एंड टी की वैल्यू क्या है अपने पास में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मॉडुलस के अंदर लिख लो, ठीक है, प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। चाहो तो आप ऐसा भी कर सकते हो, इसको यहाँ ले जाओ, अंडर रूट के अंदर हो जाएगा, एंड लोग ए अपॉन बी वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो ना, तो ये भी ठीक है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन एक्स बी एक्स प्लस सी वाला मेनली अपने को ये समझना जरूरी था, समझ में आ गया आपको कैसे किया। नेक्स्ट देखते हैं इसका बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 देखना, यहाँ पर अपने पास में एक्स की पावर 4 है -1। अब इसको अपन कैसे सोल्व करें, डायरेक्ट कोई फॉर्मूला भी नहीं है, स्क्वायर की कंडीशन के अंदर वाला फॉर्मूला भी नहीं है, हम इस स्टेप को थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं अपने तरीके से, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। देखना 1 अपॉन एक्स की पावर 4 -1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर -1, और इसको आप जानते हो क्या लिखा जा सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म लगाकर एक्स स्क्वायर -1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं आपको ऐसा लिखने में, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में, ठीक है। अब यहाँ जो एक्स स्क्वायर है, जब दोनों ही वेरिएबल सेम मिल जाए, ध्यान से सुनना, जब दोनों ही वेरिएबल सेम मिल जाए, पावर अगर कितनी भी हो सेम हो, तब आप एक्स स्क्वायर को लेट कर लीजिए, मान लिया वो वही होगा, क्या होगा, वही होगा, वही से ट्रीट करके चलिए, और लास्ट में अपन आंसर बनाएंगे इसके 1 अपॉन वाई -1 और वाई +1, इसी को लिख सकते हैं अपन ए अपॉन वाई -1 बी अपॉन वाई +1। आसान हुआ कि नहीं हुआ, कहाँ आप सोच रहे होंगे एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी वाली कंडीशन लगा दी है सर, लेकिन अपन ने डायरेक्ट इसको एक्स स्क्वायर को वाई के अंदर चेंज किया, यहाँ ले आए, ठीक है। अब देखना आगे, क्योंकि दोनों ही सेम है, इसलिए अगर यहाँ एक्स होता तो ऐसा नहीं कर सकते थे, ध्यान रखना इस बात का, दोनों ही सेम है इसीलिए किया, ठीक है। अब यहाँ ए की वैल्यू निकालनी है, देन वाई इक्वल्स टू क्या होगा 1, यहाँ रख नहीं सकते, रखते ही 0 होगा, यहाँ रख पाएंगे, 1 रखा तो आ गया ए इक्वल्स टू 1/2। सिमिलर बी की वैल्यू निकालनी है, वाई इक्वल्स टू क्या रखेंगे -1, यहाँ रख नहीं सकते, रखते 0 होगा, यहाँ रखेंगे तो -1 -2 यानी कि -1/2, एंड बी की वैल्यू अपने पास में क्या हो जाएगी, कंडीशन अपने पास में ये बन जाएगी 1 अपॉन वाई -1, वाई +1 को अपन लिख सकते हैं, ए की वैल्यू है 1 अपॉन 2 वाई -1। क्लियर है भाई, देखिए ए की वैल्यू रख दी, -1/2, माइनस को पहले ही बाहर निकाल दिया बी के लिए, और ये आ जाएगा वाई +1, या फिर इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर -1 -1 अपॉन 2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर +1। समझ गए बच्चों, कहाँ से चले कहाँ पहुंच गए, कहाँ स्टेप को तोड़ दिया, 1/2 कॉमन निकाल के डायरेक्ट कर लीजिए, 1/2 दोनों से बाहर निकाल लिया, इसी की जगह में ये रख रहा हूँ, कंडीशन आ जाएगी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर -1 dx, 1/2 तो बाहर ही निकाल लिया पूरे से, माइनस 1/2 बाहर निकाल दिया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर +1 dx, इंटीग्रेशन दोनों का अलग अलग कर लिया। क्लियर, ये तो बड़ा आसान है करना, डायरेक्ट ही हो रहा है, देख लीजिए 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, अगर प्लस आ जाए तब, और ये पहले वाले फॉर्मूले से हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1, जानते हो क्या कंडीशन होती है, 1/2 लोग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, यानी कि 1/2, इसका क्या होगा बताओ, 1/2 ए इक्वल्स टू 1 है, log
एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, क्लियर, माइनस इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए इक्वल्स टू 1, देन टेन इनवर्स एक्स और प्लस सी, 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, 1/4 लोग मॉडुलस के अंदर x माइनस वन एक्स प्लस वन माइनस 1/2 टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। समझ में आ गया बच्चों कैसे किया क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका। बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 देखना, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स एक्स की पावर n प्लस वन डी एक्स। अगर डायरेक्ट करना चाहोगे बच्चों तो नहीं कर पाओगे क्योंकि पावर n है यहाँ पर, ठीक है। ऐसे करोगे 1 अपॉन ए और x की पावर n तो न जाने कितनी है, हमें 2 होती तो हम जानते हैं स्क्वायर द्विघात वाला जाता, लेकिन अब त्रिघात है, चतुर्घात है, पंचम घात है, नजर घात तक पता नहीं। हम इसका बस एक ही मेथड जानते हैं अभी के लिए। देखिए क्या है, अगर n की वैल्यू मिल जाए तो हमें पता चल जाएगा कैसे करना है, लेकिन n की वैल्यू नहीं है जब तक तो अपन ऐसे करेंगे, x की पावर n माइनस वन का अंश व हर में नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब x की पावर n माइनस वन का क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैं x की पावर n को अगर t मान लूं, क्योंकि इसको मैं हटाना चाह रहा हूं, तो ऊपर पूरी कंडीशन मेरे पास एज इट इज मिल जाएगी और यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ये इससे मल्टीप्लाई होकर x की पावर n बन जाएगा। समझ रहे हो क्या कर रहे हैं? तो x की पावर n माइनस वन का मल्टीप्लाई कराया, नीचे भी x की पावर n माइनस वन का मल्टीप्लाई कराया, एक x पहले से था, अंदर x की पावर n प्लस वन dx, इसी को फिर से ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर n माइनस वन x की पावर n प्लस वन। कोई दिक्कत है क्या? यहां से देखिए पावर वन है, इसकी एड हो जाएगी, माइनस वन प्लस वन वन बन जाएगा, तो x की पावर n बन जाएगी। अब यहां से ही आप कर लीजिए x की पावर n इक्वल्स टू t, देन n x की पावर n माइनस वन dx इक्वल्स टू dt। पूरी स्टेप ऊपर अपने पास में बन रही है, सिर्फ n नहीं है तो n को इधर भेज दो, n तो कांस्टेंट वैल्यू, कोई दिक्कत थोड़ा, इधर भेज दो तो x की पावर n माइनस वन पूरा ही बन रहा है अपने पास में, तो स्टेप हो जाती है अपने पास में 1/n x की पावर n माइनस वन dt अपॉन n, dt अपॉन n की वैल्यू x की पावर n यानी कि t n अंदर आ जाएगा t प्लस वन। ऐसा लगा क्वेश्चन बन गया, फर्स्ट फॉर्म के अंदर आ गया, दो फैक्टर बन गए अपने पास में, बड़े आसानी के साथ आप बता सकते हो 1 अपॉन टी प्लस वन इज इक्वल्स टू a अपॉन टी प्लस b अपॉन t प्लस वन। यहाँ से a की वैल्यू चाहिए आपको, t इक्वल्स टू 0 पुट कीजिए, देन यहाँ तो रख नहीं सकते, यहाँ रखोगे तो 1 आ जाएगा, a इक्वल्स टू 1। इसी तरीके से b की वैल्यू चाहिए, t इक्वल्स टू -1 पुट कर दीजिए यहाँ पर, यहाँ रख नहीं सकते, यही रख पाएंगे, यानी b इक्वल्स टू आ जाएगा -1। इन दोनों की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में। इंटीग्रेशन कैसा हो जाएगा, a अपॉन टी यानी कि 1। इंटीग्रेशन कैसा हो जाएगा भाई, 1 अपॉन n टाइप का है तो 1 अपॉन n कांस्टेंट बार ले लीजिए, 1 अपॉन टी प्लस वन, 1 अपॉन टी प्लस वन, a की वैल्यू है अपने पास में t यानी कि 1 अपॉन टी, और b की वैल्यू है प्लस के साथ, या माइनस b की वैल्यू -1 अपॉन टी प्लस वन एंड dt, इन दोनों के साथ में इंटीग्रेशन कर दीजिए 1 अपॉन टी लॉग टी माइनस लॉग टी प्लस वन प्लस सी 1 अपॉन n। लॉग टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ भाई, लॉग टी की वैल्यू बताओ भाई कितनी हो जाएगी, टी कितना माना अपन ने, x की पावर n यानी कि x रेज टू पावर n माइनस लॉग x रेज टू पावर n प्लस वन प्लस सी। लॉग की प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएगी यहाँ पे 1/n लॉग x की पावर n, मॉडुलस के अंदर ही लगा दो, दोनों मॉडुलस में है, x की पावर n प्लस वन, ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दो, 1/n तो इसी के मल्टीप्लाई में है केवल, यानी कि 1 अपॉन n प्लस सी। ठीक है बच्चों, समझ गए कैसे किया? इसका थोड़ा ध्यान रखना आप, x की पावर n माइनस, बाकी तो बहुत आसान है, हो जाएगा, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 देखना है यहाँ पे, इंटीग्रेशन cos x अपॉन 1 माइनस sin x 2 माइनस sin x की कंडीशन आ रही है अपने पास में, है ना। सिर्फ यहां पर आप sin x को रख लीजिए t, cos x बन रहा है dx dt, और पूरी कंडीशन अपने पास में जो पहली स्टेप, पहला जो अपन ने केस स्टडी किया था सेम वैसे ही बन जाएगा। sin x इक्वल्स टू अपन क्या ले लेते हैं t, देन cos x dx इक्वल्स टू dt, पूरी स्टेप ऊपर बन रही है। सवाल अपने पास में 1 माइनस टी 2 माइनस टी dt। बच्चों कर पाओगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, बड़ा आसानी से होगा क्वेश्चन, ठीक है ना, कर लोगे या मैं करवाऊं पूरा, हो जाएगा ना। सिर्फ sin x को t मानना, t में लास्ट में फिर से वैल्यू रख लेंगे अपन, ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 देखना। यहाँ पर क्वेश्चन अपने पास में x² प्लस वन, x² प्लस टू, x² प्लस थ्री, x² प्लस फोर, वेरिएबल तो एक ही है, और जगह जहां जहां वेरिएबल है वहां पर पावर इसकी सब जगह सेम है। जब ऐसा हो, अभी ऐसे पहले क्वेश्चन दिखाया था मैंने, उसको वही मान लिया था और उसको सोल्व करना बड़ा आसान हो गया था। सेम हर बार जब भी ऐसा आए उसको वही मान लीजिए, टी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, आपकी इच्छा हो जो मान लीजिए, ठीक है। तो मैं इसको टी मानकर सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। हम सब्स्टिट्यूट वाला टी नहीं मान रहे हैं, इस बात का भी आप ध्यान रखना। आप यहाँ पर उसको मान के 2t dt वाला मत कर देना, वो दिक्कत हो जाए। अपन सिर्फ सोल्व करने के लिए सहारा ले रहे हैं इसीलिए, बाकी है तो एक्चुअल में x² ही लेके चल रहे हैं।
अभी ये सब्स्टिट्यूट वाला सोल्व नहीं कर रहे हैं, इसका ध्यान रखना अपन ना। तो नेट कर लेते हैं अपन पहले तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, क्या किया अपन ने, एक्स को टी में कन्वर्ट कर दिया, एक्स स्क्वायर को टी में कन्वर्ट कर दिया। तो कंडीशन क्या आती है मेरे पास में, टी प्लस 1, टी प्लस 2, टी प्लस 3, टी प्लस 4। अब ऊपर और नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करता हूं, देखिए क्या आ रहा है। तो पहली स्टेप बनती है ऊपर की, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस टी 3t और प्लस 2 एकम 2, नीचे टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3t 7t और 4 12। बच्चों मैंने दो बातें बताई थी आपको स्टार्टिंग के अंदर, इम्प्रॉपर कंडीशन यानी कि उचित या विषम क्रम बन जाता है जब ऊपर और नीचे अंश व हर की पावर सेम हो जाए। यहाँ देखिए पावर सेम है अपने पास में। जो प्रॉपर मेथड होता है कब होता है, जब ऊपर हर में पावर कम हो, तब अपन डायरेक्ट सोल्व कर लेते हैं। यहाँ अंश और हर में पावर सेम आ गई, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, बचपन में जाएंगे भाग देंगे। ठीक है, वही 8 एंड 9 10th वाला मेथड, इसके अंदर भाग देना पड़ेगा। यानी कि इसका इसमें भाग कैसे देंगे देखते हैं एक स्टेप में। टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 2, ठीक है, यहाँ 2 आएगा क्या, टी स्क्वायर 4 ये आ जाएगा 4t, ये आएगा 7t और ये 12 आएगा भाई, 12 है यहाँ पे ना। ठीक है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 12 है। तो ये 12 इसका अपन डिवाइड कर रहे हैं किसके अंदर, इस वाली वैल्यू के अंदर जो ऊपर आई अपने पास में, टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2। क्लियर है, भाग कितनी बार जाएगा, अरे कुछ है ही नहीं, वैल्यू तो एक बार ही जाएगा। टी का स्क्वायर डायरेक्ट आ रहा है, कंडीशन पुट कर दीजिए यहाँ पे, टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर पावर को कम करके अपन प्रॉपर फॉर्म में बनाने के लिए ऐसा करते हैं ना, पावर अंश में पावर कम करने के लिए। माइनस माइनस माइनस, देखिए टी स्क्वायर से टी स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, माइनस 7t में से 3t निकल गया, कितना बचा 4 और 3 7, यानी कि माइनस के 4t, माइनस के 12 में से 2 निकल गए तो कितना, माइनस का 10। अब बताइए वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस माइनस, इन दोनों में से आप कॉमन ही ले लीजिए बाहर, माइनस का तो अंदर आ जाएगा 4t प्लस 10 अपॉन के अंदर क्या वैल्यू आएगी, टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12। ये स्टेप किस किस को समझ में नहीं आई कमेंट करके बताना। भाग विधि एक बहुत पुरानी वीडियो मैंने बना रखी है, भाग विधि कैसे करते हैं। ठीक है, इन पोलिनोमियल्स का भाग विधि, भाग मेथड कैसे किया जाता है पूरा समझा रखा है, वहां से उसको देख के आना, ये समझ में आ जाएगा। क्लियर, अब इसको चलते हैं अपन आगे। यहाँ तक क्लियर हो गया, यानी कि ये टी में फॉर्म बन गई, यहाँ से आ रहे हैं अपन ना, इस स्टेप से लेके आ रहे हैं यहाँ तक आ गए, यहाँ पर पहुंच गए अपन ना। क्लियर, अब इसको सोल्व कैसे किया जाएगा, तो यहां से देखिए क्या आप इसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो क्या, इसको इसके ऊपर रख के। यहाँ पर कंडीशन 40 प्लस 10, इसका कुछ फैक्टर बन रहा है क्या अपने पास में, फैक्टर तो नहीं बन रहा है। क्या कंडीशन बन रही है अपने पास में, एक तो बन रहा है टी प्लस 3 टी प्लस 4 वाली कंडीशन, जो कि यहां से आई थी, सेम ही तो है, नोट कर लीजिए। 1 माइनस 4t प्लस 10 अपॉन के अंदर आ जाएगा टी प्लस 3 टी प्लस 4। बच्चों इस 1 का तो आप इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर लोगे, क्या होगा 1 का इंटीग्रेशन, क्या अभी अपन किसकी फॉर्म में चल रहे हैं, टी की फॉर्म में। 1 का इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट कर लोगे आप, क्या होगा, डायरेक्ट करो ना, क्या होगा, नहीं पता क्या, अरे 1 का इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट करोगे टी हो जाएगा, अपन टी के रेस्पेक्ट में चल रहे हैं अभी ना। लेकिन इसका डायरेक्ट नहीं कर पाओगे, कैसे करना पड़ेगा, ए अपॉन बी अपॉन कंडीशन बनाएंगे। तो इस स्टेप को फिर से अभी सोल्व कर रहा हूं। ठीक है, अभी अपन टी में चल रहे हैं, अभी इस क्वेश्चन को वापस अप्लाई करेंगे, अभी अपन वहां नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, तो इस स्टेप को सोल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखना। 4t, इसीलिए मैंने माइनस पहली बार ले लिया था, दिक्कत देगा इसीलिए, t प्लस 3 टी प्लस 4। ठीक है, इसको क्या लिखा जा सकता है, a अपॉन टी प्लस 3 प्लस बी अपॉन, बताओ टी प्लस 4। ए की वैल्यू चाहिए मुझे, ठीक है ले लो, टी इक्वल्स टू माइनस 3 रख दो और ए की वैल्यू ले जाओ। माइनस 3 रखा तो माइनस का 12 प्लस का 10 अपॉन, इसमें तो रख ही नहीं सकते, इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1। ए की वैल्यू क्या रखी है अपन ने, माइनस 3, माइनस के 12 प्लस का 10, यहाँ रख नहीं सकते, रखा तो प्लस का 1, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी अपने पास में माइनस का 2। सिमिलर बी ऐसे निकालेंगे, टी की वैल्यू आएगी माइनस का 4, इम्प्लाइज यहाँ रखा 4 चौके 16, वो भी माइनस का प्लस का 10 अपॉन में, देखिए यहाँ रख नहीं सकते, 4 की जगह पे यहाँ रख पाएंगे, तो क्या वैल्यू हो जाएगी अपने पास में, -4 प्लस 3 यानी कि माइनस का 1, यानी कि यहाँ ऊपर आएगी वैल्यू -6 -1 यानी कि 6। यहाँ तक क्लियर हो गया आंसर आपके पास में। -12 में से 10 निकाला -2, यहाँ से देखिए -4, लेकिन माइनस फिर से कैंसिल होके 6 बना रहा है। ए और बी की जगह पे, ये इसकी जगह पे अपने पास में। अब इसी कंडीशन को देखना, जो मेनली कंडीशन चल रही थी ये वाली है ना, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 1 माइनस, माइनस के अंदर क्या लिख सकते हैं, ये दोनों वैल्यू आ जाएगी नहीं आएगी, ए की वैल्यू कितनी है -2/, टी प्लस 3, बी की वैल्यू कितनी है +6/, टी प्लस 4।
अब जाके मेरे पास में कुछ कुछ इसका सिंप्लीफिकेशन बना, ठीक है। अब आप इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, ये यही तो है भाई, ये जो है ना, ये यही तो है फॉर्म, सिर्फ टी की जगह पे एक्स स्क्वायर रखना, वो का वही बन जाएगा। इंटीग्रेशन क्या हो गया मेरे पास में, 1 माइनस, ध्यान से देखना इंटीग्रेशन क्या बन रहा है, 1 माइनस को अंदर भेज दीजिए, माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन टी की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस प्लस माइनस 6 कॉन्स्टेंट, या ऐसे रहने दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 4। बच्चों यहां तक समझ में आ गया, कंडीशन तो सेम ही, एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4, लेकिन यहां तो आप कर लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 4 को 2 का स्क्वायर यहां कर दीजिए, अंडर रूट 3 का क्या कर लीजिए स्क्वायर, और डायरेक्ट इक्वेशन अपने पास में सॉल्यूशन की तरफ लौट रहा है। 1 की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में, क्या आ जाएगी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या, तो प्लस 2 इज कांस्टेंट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन ए, यानी कि 1 अपॉन अंडर रूट 3 tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन अंडर रूट 3 माइनस बाहर है तो बाहर ही रख लीजिए 6 1 अपॉन ए, यानी कि 1 अपॉन 2, ए इक्वल्स टू यहाँ 2 है, यहाँ अंडर रूट 3 है, 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स क्या है, एक्स बटे 2 प्लस सी, इस 2 से फिर 6 को काट दीजिए, ये आ जाएगा अपने पास में 3, ये तो कटेगा ही नहीं, ठीक है। आंसर इसका लास्ट आ जाएगा अपने पास में एक्स प्लस 2 बटे अंडर रूट 3 tan इनवर्स एक्स बटे अंडर रूट 3 माइनस 3 tan इनवर्स एक्स बटे 2 प्लस सी, और ये इसका फाइनल लास्ट सॉल्यूशन है। समझ में आ गया बच्चों कैसे किया, इस तरह से एक्स स्क्वायर वाली टर्म आए तो इसको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 देखना, यहाँ पर क्या कंडीशन अपने पास में, इंटीग्रेशन के अंदर 1 अपॉन एक्स एक्स की पावर 4 माइनस 1, आपको याद हो तो ऐसा क्वेश्चन करवाया मैंने, यहाँ पर एक्स की पावर अन था, पता है, याद आया, तब क्या किया था अपन ने, एक्स की पावर अन माइनस 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवाया था और क्वेश्चन को कर लिया था, बड़ा आसान हो गया था। सेम वैसे ही करूंगा, एक्स की पावर 3 का अंश और हर में गुणा करा दीजिए, अंश व हर में गुणा, और ये क्वेश्चन हो गया आपका, एक्स की पावर 3 का जब मैंने अंश और हर में गुणा कराया तो कंडीशन यहाँ पर एक्स की पावर 4 बन जाएगी, और एक्स की पावर 4 माइनस 1 dx, एक्स की पावर 4 इक्वल्स टू टी क्यों नहीं रख लेते आप, तो कंडीशन आ जाएगी 4x क्यूब dx इक्वल्स टू dt, 4 काम का नहीं तो नीचे भेज दो, x क्यूब dx पूरी कंडीशन बन रही है मेरे पास में 1/4 इंटीग्रेशन पूरा बन गया ऊपर dt, ये बन गया t और t माइनस 1। बच्चों कर पाओगे ना आप, कैसे करना अब इसके बाद में a अपॉन t b अपॉन t माइनस 1, बड़ा ही आसान क्वेश्चन हो गया, ऐसा करके आए अपन पहले, हो जाएगा आपसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, इंटीग्रेशन 1 अपॉन e की पावर x माइनस 1 dx। हालांकि क्वेश्चन के अंदर यह भी कहा हुआ है कि आप e की पावर x इक्वल्स टू t रख दीजिए, ऐसा बताया हुआ है, ना भी लिखा हुआ है तो भी अपन कर सकते हैं, ठीक है, e की पावर x इक्वल्स टू t रख के कर सकते हैं बड़े आसानी से ना, ऐसा लिखा हुआ है ना लिखा है तब भी अपने को तैयार रखना है, ठीक है। तो e की पावर x इक्वल्स टू लेट कर रहे हैं अपन t, देन e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x ही तो होता है, e की पावर x का e की पावर x ही होता है, e की पावर x का e की पावर x dx इक्वल्स टू dt। दिक्कत ये हुई ना, दिक्कत क्या हुई, हमारे पास में e की पावर x तो क्वेश्चन में है ही नहीं, अब क्या किया जाए, है ना। अब इसको थोड़ा अलग से सोचना पड़ेगा, हालांकि क्वेश्चन ये पहला है, ऐसा क्वेश्चन आया जिसके अंदर अपन ने सब्स्टिट्यूट मेथड लगा दिया, लेकिन ऊपर अभी अपने को कुछ मिला नहीं, ठीक है, 7.5 तक पहुंच गया, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पहली बार आया है, ठीक है। अब कैसे करें, तो चलो ये भी काम का तो है नहीं, dx तो इधर ही भेज दो इसको dt अपॉन e की पावर x, लेकिन हमारे पास में यहाँ जो क्वेश्चन होता है वो पूरा t की फॉर्म में होना चाहिए, x तो नजर नहीं आना चाहिए, यहाँ x नजर आ रहा है तो इसको फिर से थोड़ा सा चेंज करके dt e की पावर x इक्वल्स टू क्या है 1 अपॉन t, e की पावर x इक्वल्स टू t 1 अपॉन t रख दिया, क्वेश्चन हो गया। dt बराबर dx बराबर अपने पास में क्या आ गया dt अपॉन t, dt अपॉन t एंड e की पावर x की जगह पे t रख दिया -1। बच्चों क्वेश्चन इसमें ज्यादा अंतर नहीं है, सेम ही सॉल्यूशन है, सिर्फ यहाँ 1/4 का मल्टीपल है, समझ गए, इसलिए मैंने दोनों साथ में करवा दिया आपको, ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ क्या है 1/4 का मल्टीपल इधर है, बाकी सेम क्वेश्चन सॉल्यूशन है। और शायद मैं ऐसा क्वेश्चन पहले करवा भी चुका हूं, आपको पता नहीं होगा, शायद पहले करवा भी चुका, चलो एक बार फिर से करवा रहा हूं, ध्यान से देखना, दोनों सॉल्यूशन एक साथ निकल जाएंगे। इसको कैसे कर सकते हैं आप सॉल्यूशन, 1 अपॉन t माइनस 1 इज इक्वल्स टू a अपॉन t प्लस b अपॉन t माइनस 1, क्लियर है। अब इसके अंदर अपन a की वैल्यू निकालनी है, दिस इंप्लाइज t इक्वल्स टू 0, यहाँ रख नहीं सकते, यहाँ रख सकते हैं, a की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास में -1। सिमिलर b की वैल्यू देखी, t इक्वल्स टू क्या रखेंगे 1, यहाँ रख नहीं सकते, यहाँ रखेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 1, सॉल्यूशन ही हो गया a अपॉन t, यानी कि a की वैल्यू तो है -1 अपॉन t प्लस b की वैल्यू है 1 अपॉन t माइनस 1, और दोनों का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा dt में चल रहा है, देन -1 बाहर निकाल लिया यहाँ से, log t प्लस 1 log t माइनस 1, बस हो गया सॉल्यूशन। t की वैल्यू रख दीजिए, t क्या है e की पावर x, यानी कि माइनस log e की पावर x
प्लस लॉग ई की पावर एक्स माइनस वन प्लस सी। लॉग की प्रॉपर्टी याद है तो लगा दो। लॉग ई की पावर एक्स माइनस वन अपॉन ई की पावर एक्स प्लस सी, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। सिमिलर चाहो तो इसका भी कर सकते हो। सेम कंडीशन अपने पास में टी टी माइनस वन, तो क्यों ना इसका आंसर भी सेम इसी टाइप से आ रहा होगा। लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट, 1/4 तो कांस्टेंट है, ठीक है, ऐसे कैसे लिख दिया। यहाँ टी मेरे पास में एक्स की पावर 4 है, यहाँ पर ई की पावर एक्स था, बस इतना फर्क था। सेम कंडीशन से लिख रहा हूं मैं लॉग क्या है ई की पावर एक्स, यानी कि एक्स की पावर 4 माइनस वन अपॉन एक्स की पावर 4, और ये बाहर 1/4 मल्टीप्लाई है प्लस सी। ठीक है, समझ गए आपको, हालांकि आपको आता भी है, इसे पहले कर भी चुके हैं अपन, है ना। तो ये 20 क्वेश्चन हो जाते हैं अपने पास में। इसके बाद में 2 क्वेश्चन और बचते हैं बच्चों, 21 एंड 22, ठीक है, वो भी हो जाएंगे इजी वाले मेथड है। लगभग अपन ने जो 4 कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग के अंदर देखे थे, यानी कि रैशनल फंक्शंस हो अपने पास में तो उसको कैसे सोल्व किया जाता है, जिसके अंदर अपन ने स्टार्टिंग वाला मेथड देखा था कि अलग अलग पार्ट्स कर लिया जाए उनके, एक्स माइनस एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, फिर द्विघात समीकरण हो, नीचे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर हो, अपॉन के अंदर एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो। सारी कंडीशंस अपन इसके अंदर अपन डिस्कस कर चुके हैं। 7.5 इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इस टाइप से अपन निकल लिया पूरा। नेक्स्ट 7.6 पढ़ेंगे अपन इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। खंड से समाकलन आइलेट वाला मेथड पूरा सीख लेंगे, बहुत ही अच्छा मेथड है। उससे देखिए आप यू मल्टीप्लाई वी जो स्टार्टिंग के अंदर मैंने कहा था, अभी अपन उसके ऊपर चर्चा नहीं कर रहे हैं। यू मल्टीप्लाई वाला मेथड जो डिफरेंशियल के अंदर पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन के अंदर भी मल्टीप्लाई वाला मेथड होता है, लेकिन हम अब 7.6 के अंदर जाकर उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कैसे किया आज का। अगर ये समझ में आया हो, पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे इंटीग्रेशन करते हैं, उनको कैसे सोल्व करके इजी वे बना के समझ में आ गया हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी हम पढ़ाए आपके पास बहुत जल्दी पहुंचे। धन्यवाद।